गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो फिर, कल हमने पढ़ा था कुछ कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग रेशो। उसके पहले हमने कुछ डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट, सब डुप्लीकेट, सब ट्रिप्लीकेट, कंपाउंडेड, बहुत सारे छोटे छोटे कंसेप्ट सीखे। याद है आपको? फिर ए इज टू बी दिया है, बी इज टू सी दिया है, तो ए इज टू सी कैसे फाइंड करने का, ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी कैसे फाइंड करते हैं, वो सब क्वेश्चन सॉल्व किए। एंड मेरे ख्याल से यू आर कंफर्टेबल एज वेल। कुछ कैलकुलेटर के शॉर्टकट सीखे थे हमने, है कि नहीं? पावर 50, 55 रहा तो कैसे सॉल्व करते हैं, या पावर फ्रैक्शन में रहा तो कैसे सॉल्व करते हैं। कोई भी नंबर का लेट से पावर 1.30 रहेगा, पावर 1.80 रहेगा, तो कैसे सॉल्व करते हैं, ये भी हमने सीखा था। याद है कि आपको ये 9th रूट कैसे फाइंड करते हैं, 10th रूट कैसे फाइंड करते हैं, 11th रूट कैसे फाइंड करते हैं, वो याद है आपको ये? फिर वो स्क्वायर रूट, 4th रूट, वो भी याद रहेगा। कोई भी नंबर प्रेस किया, स्क्वायर रूट का बटन दबाया तो क्या आता है? सेकंड रूट। 2 बार स्क्वायर रूट का बटन दबाया तो 4th रूट। वो भी शॉर्टकट आपको पता रहेगा फिर। यस, चलो फिर, चलो कंटिन्यू द एग्जांपल्स। चलेगा क्या? चलो एक मल्टीप्लाइंग रेशो पे और एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं, वो सॉल्व करेंगे। चलेगा बच्चों? चलेगा क्या? अच्छा, कुछ आपके सब लोगों के नोट्स रेडी है क्या अभी तक जो लिखा है हमने? कितना 12-10 पेजेस हो गए क्या? कुछ पेज नंबर वगैरह दिया करो उसको, है ना? कभी बाद में कैसे अपन मार्क भी कर सकते हैं ना, ये पेज पे इंपॉर्टेंट है, ये कुछ ऐसे खुद अपन लिख सकते हैं ना कि एग्जाम के पहले इतना पढ़ के जाओ, ये रिवाइज करना ही है, ये मैं भूल जाता हूं। ऐसा होता है कभी कभी, है कि नहीं? आपको लगता है कि ये ऐसे अगर अपन नोट्स बनाएंगे सारे चैप्टर्स के तो अपन बहुत अच्छी पोजीशन में जाएंगे, जहां से हम लोग बहुत क्विकली सिलेबस रिवाइज कर पाएंगे। ऐसा लगता है कि नहीं आपको? यस, चलो फिर राइट डाउन। Vinod's weight is, let's say, x kilograms. विनोद का वेट कितना है? x kilograms. Okay, comma. His weight changes in the ratio of, his weight changes in the ratio of 5:7. Okay. Find his new weight is a question. Find his new weight is a question. हो जाएगा बच्चों सॉल्व ये? Find his new weight is a question. Vinod's weight is x kilograms. His weight changes in the ratio of 5:7. Find his new weight. तो बोलो new weight का क्या फॉर्मूला रहता है? याद है क्या आपको? Old weight into मल्टीप्लाइंग रेशो। ओल्ड वेट इंटू मल्टीप्लाइंग रेशो। तो ओल्ड वेट इंटू, बोलो मेरे भाई क्या है? मल्टीप्लाइंग रेशो। एंड मल्टीप्लाइंग रेशो मतलब होता क्या है? इट इज द इनवर्स रेशो ऑफ गिवन रेशो। इट इज द इनवर्स रेशो ऑफ गिवन रेशो। तो बोलो ओल्ड वेट कितना है बच्चों? x किलोग्राम्स। एंड मल्टीप्लाइंग रेशो क्या है? बोलो 7/5। तो उसका न्यू वेट क्या है? बोलो 7x/5 किलोग्राम्स। क्या है? बोलो 7x/5 किलोग्राम्स इज द न्यू वेट। करेक्ट है? अच्छा, ये मल्टीप्लाइंग रेशियो का कंसेप्ट याद रहेगा फिर आपको ये? अच्छा, ये और एक बार एक्सप्लेन करना है तो बहुत सिंपल है। मुझे बताओ वेट किस रेशियो में चेंज हुआ? 5:7। तो अगर ओल्ड वेट 5 था तो न्यू क्या था? ओल्ड वेट 7 था तो न्यू क्या था? 7। न्यू 7 था ना बच्चों? तो यहां पे उन्होंने दिया था ओल्ड वेट x किलोग्राम्स है, तो न्यू वेट कितना है या नहीं? तो बोलो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू क्या आएगा? अच्छा, बेसिक अपने बचपन का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है ना ये तो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू, क्वेश्चन मार्क मतलब क्या था बच्चों? न्यू वेट। क्वेश्चन मार्क मतलब क्या था? न्यू वेट। क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू न्यू वेट। सही है क्या? एंड न्यू वेट इज इक्वल टू मतलब क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू क्या आएगा? बोलो x इंटू 7/5। x इंटू 7/5 इज आंसर। एंड x क्या था? बोलो x क्या था? ओल्ड वेट। x क्या था? ओल्ड वेट। एंड 7/5 क्या था? मल्टीप्लाइंग रेशो। तो ये फॉर्मूला वापस प्रूव हुआ कि नहीं बताओ? न्यू वेट इज इक्वल टू क्या आया बताओ? ओल्ड वेट इंटू मल्टीप्लाइंग रेशो। एंड ओल्ड वेट इज इक्वल टू क्या रहेगा? न्यू वेट इंटू गिवन रेशो। अच्छा, न्यू वेट क्या था? बोलो क्या था? बोलो 7x/5। 7x/5 इंटू गिवन रेशियो क्या था? 5/7। तो 7x/5 इंटू 5/7 क्या आएगा? x।
7x बाय 5 इंटू 5 बाय 7 क्या आएगा x। समझ में आ रहा है। तो ये दो फॉर्मूले कौन से है बताओ। न्यू क्वांटिटी, फिर वो वेट रहेगा, इनकम रहेगा, कुछ भी रहेगा। न्यू क्वांटिटी इज इक्वल टू ओल्ड क्वांटिटी इंटू मल्टीप्लाइंग रेशियो, याद रहेगा। एंड ओल्ड क्वांटिटी इज इक्वल टू न्यू क्वांटिटी इंटू गिवन रेशियो। चलेगा बच्चों। ये कल मैंने लिख के दिए थे क्या दोनों फॉर्मूले, फिर भी एक बार वापस लिखते, चलेगा क्या। तो ऐसे यहां पे लिख देना प्लीज रिमेंबर, कल लिखे थे और एक बार लिखेंगे, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना। प्लीज रिमेंबर, मैं क्वांटिटी नहीं लिखता यहां पे, ऐसे वेट ऐसे लिखता हूं, चलेगा क्या। तो बोलो न्यू वेट इज इक्वल टू क्या आएगा। न्यू वेट इज इक्वल टू, बोलो मेरे भाई, ओल्ड वेट इनटू मल्टीप्लाइंग रेशियो। अच्छा ये सिर्फ फॉर्मूला वेट के लिए एप्लीकेबल है क्या, किसी के लिए भी रहेगा भाई, एज रहेगा, पॉपुलेशन रहेगा, इनकम रहेगा, करेक्ट है। एंड ओल्ड वेट अगर आपने को फाइंड करना है ऑन द बेस ऑफ न्यू वेट, तो क्या रहेगा क्वेश्चन, बोलो। ओल्ड वेट इज इक्वल टू न्यू वेट इनटू गिवन रेशियो, न्यू वेट इनटू गिवन रेशियो। सही है बच्चों। तो ये दो फॉर्मूले याद रहेंगे, न्यू क्वांटिटी एंड ओल्ड क्वांटिटी ऑन द बेस ऑफ मल्टीप्लाइंग रेशियो। एकदम कंसेप्ट क्लियर है इसमें या कुछ कंफ्यूजन है, नहीं ना। ओके चलो सब लोग ध्यान दो अब यहां पे, ये हो गया सबका क्लियर। ओके और एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, आप लिखोगे मेरे साथ। और एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप सब लोग लिखेंगे मेरे साथ। राइट डाउन, आनंद्स इनकम इन 2028 ईयर is rupees 50 crores. Okay. In comparison with year 2027, his income has changed in the ratio of 9:10. His income has changed in the ratio of 9:10. Find his income for year 2027. करोगे बच्चों सॉल्व, बताओ आंसर। अभी तक तो आंसर बताना भी चाहिए था आपने। 45 करोड़ है या नहीं। हिज इनकम है चेंज इन द रेशियो ऑफ 9:10। तो पहले 9 था तो अब 10 है। एंड अभी ये जो 50 करोड़ बोला ये अभी का इनकम है या पहले का है, अभी का है। तो पहले का फाइंड करके बोला आपको। 2028 27 के बाद में आता है जहां तक मेरा नॉलेज है कि नहीं, बराबर है। तो 2028 का इनकम दिया है एंड 27 का पूछा है, मतलब आपको ओल्ड क्वांटिटी पूछा है ना। तो क्या फॉर्मूला यूज करो, बोलो। ओल्ड इनकम इज इक्वल टू न्यू इनकम इंटू गिवन रेशियो। तो न्यू इनकम इंटू गिवन रेशियो, बोलो न्यू इनकम क्या है। न्यू इनकम क्या है 50 करोड़। गिवन रेशियो क्या है 9/10। तो आंसर इज रुपीज 45 करोड़। रुपीज 45 करोड़ ये उसका ओल्ड इनकम है। सही है बच्चों। अच्छा कॉमन सेंस से आंसर देना होता, बाकी फॉर्मूला वगैरह बाद में जाने दो। ओल्ड इनकम एंड लेट्स से न्यू इनकम, ध्यान दे रहे हो क्या। ओल्ड इनकम मतलब कौन सा ईयर 2027 एंड न्यू इनकम मतलब कौन सा ईयर 2028। अब बताओ इनकम है चेंज इन द रेशियो ऑफ 9:10। तो अगर पहले 9 था इनकम तो आज कितना है 10। और उन्होंने बोला है कि 2028 का इनकम उसका 50 करोड़ है। यस और नो। तो ये क्वेश्चन मार्क आपको पूछा था, कोई बड़ी बात थी क्या यार। यस और नो। तो ये क्वेश्चन मार्क मतलब क्या रहेगा फिर, बोलो 50 इंटू 9 डिवाइड बाय 10। क्या आंसर है 45 करोड़। 50 इंटू 9, तो ये क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू, मतलब न्यू इनकम था उसका, इज इक्वल टू 50 इंटू 9/10। एंड ऊपर भी तो यही हुआ था ना 50 इंटू 9/10। तो 50 क्या था, 50 क्या था न्यू इनकम, 9/10 क्या था गिवन रेशियो।
गिवन रेशो। तो ये याद रहेगा क्या बच्चों? पक्का? तो यहां पे आंसर आ रहा है 45 crores। आंसर इज 45 crores। आई होप यू आर गेटिंग दिस। तो एवरीवन इज कंफर्टेबल विद द कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग रेशियो? पक्का बच्चों? यस, ओके। चलो मैं और एक कैटेगरी के क्वेश्चंस कुछ लेता हूं आपको, अभी आपको ध्यान देना पड़ेगा, चलेगा ना? क्वेश्चन आंसर हम लिखेंगे ना, या बहुत टाइम पास होता है इसमें? लिखेंगे मेरे भाई। वो क्या होता है, अपन खुद लिखे तो ही उसका फायदा होता है। कई सारी चीजें अपने को रेडीमेड करके दी, कोई मतलब नहीं है उसमें। ऐसा सिर्फ फील गुड आता है कि हाँ भाई हो गया हो गया हो गया। अपने को एक्चुअल में आना चाहिए ना, है कि नहीं? चलो राइट डाउन। टू क्वांटिटीज आर in the ratio of two quantities are in the ratio of 3:4। दो क्वांटिटी किस रेशियो में है? 3:4। if 6 is added to both terms, 6 is added to both terms, ratio becomes 4:5। find old quantities या फाइंड ओरिजिनल क्वांटिटीज। यस, क्वेश्चन समझा क्या आपको? टू क्वांटिटीज का क्या रेशियो है? 3:4। एंड क्या बोल रहा है? इफ 6 इज एडेड टू बोथ द टर्म्स, रेशियो बिकम्स 4:5। फाइंड द ओरिजिनल नंबर्स, ये क्वेश्चन है। फाइंड द ओरिजिनल नंबर्स इज द क्वेश्चन। यस, जो लोग ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं भाई, ये रोहित जैन, सुयंश, सबको समझ रहा है आई होप? ठीक है। कुछ लोग बोल रहे स्क्रॉल प्लीज, तो एक काम करने का, रिवर्स करने का बेटा। यूट्यूब पे कोई टेंशन नहीं है, कितना भी रिवर्स हो सकता है कि नहीं? एक आध सेंटेंस वापस बोलो, बोलने से अच्छा है कि अपन रिवर्स करने का, है कि नहीं? आसान है ना ये? यस, आ गए क्या आंसर किसी का? टू क्वांटिटीज आर इन द रेशियो ऑफ 3:4। चलो सब लोग ध्यान दो यहां पे, समझो। लेट टू क्वांटिटीज आर, अच्छा मुझे बताओ, वो दो क्वांटिटीज 3x एंड 3:4 के रेशियो में है, तो पहला 3x रहेगा तो दूसरा क्या होता है? 4x। अब कुछ लोग तो ऐसा भी लेते हैं कि पहला 3x है दूसरा 4y है। ऐसे कैसे चलेगा भाई? 3x एंड 4y का रेशियो क्या 3:4 होता है क्या? 3x एंड 4x का रेशियो 3:4 है ना? हाँ, आप लेना है तो 3y एंड 4y ले लो, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। 3m एंड 4m ले लो, वो दो क्वांटिटी का रेशियो तो 3:4 होना चाहिए ना? तो दो क्वांटिटीज 3:4 के रेशियो में है, तो 3x एंड 4x। अब उन्होंने क्या बोला? इफ 6 इज एडेड टू बोथ द टर्म्स, तो अब बताओ 3x में 6 ऐड करो एंड 4x में भी बोलो 6 ऐड करो, तो ये नया रेशियो आया ना? एंड उन्होंने बोला कि ये जो नया रेशियो है वो 4/5 है। नहीं समझा आपको? ऐसा बोला है क्या क्वेश्चन में? इफ 6 इज एडेड टू बोथ द टर्म्स, रेशियो बिकम्स 4:5। तो दोनों में 6 ऐड कर दिया, रेशियो इज 4/5। अच्छा, अब ये जो दिख रहा है, इसको आपको लगता है क्या कैलकुलेशन आगे आप कर पाओगे? क्या करेंगे बोलो? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। वेरी गुड। हाँ बोलो क्या आएगा? 15x प्लस 30 इज इक्वल टू 16x प्लस 24। 4 इंटू 4x प्लस 4 इंटू 6। एक्सप्लेन करूं क्या भाई? ये हो जाता है ना? या ऐसे एक्सप्लेन करूं? 4 इंटू 4x 16x, 4 इंटू 6 24। नहीं ना? अब बताओ, ये 16x माइनस 15x कितना आया? x। 30 माइनस 24 कितना आया? 6। देयरफॉर x इज इक्वल टू 6। अच्छा बताओ, x इज इक्वल टू 6 है, देयरफॉर ओरिजिनल क्वांटिटीज आर, बोलो ओरिजिनल क्वांटिटीज क्या थे मेरे भाई? ओरिजिनल क्वांटिटीज क्या थे? 3x एंड 4x। तो बोलो 3x मतलब कितना? 3 इंटू 6। 4x मतलब क्या? 4 इंटू 6। तो वेदर आंसर इज 18 एंड 24। Whether answer is 18 and 24? Therefore, these two quantities are 18 and 24. I hope you understood this. 18 and 24. अच्छा चेक करो, 18 and 24 का रेशियो 3:4 है क्या? 18 24 3:4 है। एक काम करो, दोनों में 6 ऐड करो। एक्चुअल में तुम 18 में 6 ऐड किया, क्या आता है? 24। 24 में 6 ऐड करो, 30। तो 24 and 30 4:5 है। 24 and 30 4:5 है कि नहीं? तो न्यू रेशियो इज 4:5। दोनों में मैंने 6 ऐड कर दिया, तो नया रेशियो 4:5 है कि नहीं? तो देखो बच्चों, यहां पे तो हमने सॉल्व किया है, बट एग्जाम में ये क्वेश्चन होता तो हो सकता है कि आप ऑप्शन से भी कर लेते। समझा क्या? 18 एंड 24 है। चलो भाई 18 एंड 24 3:4 है, दोनों में 6 ऐड करके देखो क्या आया? 24 एंड 30। तो 24 एंड 30 इज इन द रेशियो 4:5।
मतलब करेक्ट आंसर इज 18,24। अगर दिमाग है अपने को तो कई सारे क्वेश्चंस इतना डिटेल में लिखना नहीं पड़ेगा। अब आप लग रहा है सर फिर क्यों आप लिख के ले रहे हो, समझ रहे हैं क्या? हम वो स्टेप बाय स्टेप ही आगे जाना पड़ेगा ना अपने को। मैं डायरेक्टली ये बता सकता हूं कि हाँ चलो भाई ये शॉर्टकट से सॉल्व करो। शॉर्टकट कब एप्लीकेबल है? जब अपने को पूरा नॉलेज है, तभी शॉर्टकट ऑटोमेटिक अपना खुद का दिमाग क्रिएट करेगा ना, है या नहीं? 18 एंड 24 ये 3:4 है क्या? दोनों में 6 ऐड किया तो क्या आता है बोलो? 24 एंड 30 एंड दिस इज 4:5। तो करेक्ट आंसर इज 18 एंड 24। समझा क्या? चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दे दूं क्या बच्चों में? नेक्स्ट क्वेश्चन दे दूं क्या? चलो राइट डाउन द क्वेश्चन, राइट डाउन। two quantities are in the ratio of 8:9. Two quantities are in the ratio of 8:9. ध्यान दे रहे हो बच्चों सब लोग? If 4 is added to first term, 4 is added to first term, ध्यान है क्या सबका? And 7 is subtracted, समझ रहा है कि आपको ये? 7 is subtracted from second term. 7 is subtracted from second term. Ratio becomes लिखा ना आपने? 4 is added to first term and बोलो 7 is subtracted from second term. Ratio becomes 36:29. Ratio becomes बोलो 36:29. Find two quantities. जल्दी से आंसर दो। Find two quantities. 32 and 36. बहुत बेसिक क्वेश्चन है यार ये। 32 and 36 आर द क्वांटिटीज। चलो सॉल्व करो। अपन जैसे इसके पहले सॉल्व किया वैसे करोगे क्या आप? समझ रहा है क्या बच्चों कुछ? यस सर, लिखने का टाइम मिलेगा क्या बोल रहा है? ऑब्वियसली मिलेगा। मैं भाई मेरे सामने यहाँ पे बच्चे बैठे, मैं उनको पूछ रहा हूँ लिखने का लिखा क्या, कंप्लीट हुआ क्या, तो ऑब्वियसली मैं चेक कर ही रहा हूँ कि सबने लिखा या नहीं। तो जो लोग ऑब्वियसली ऑनलाइन है वो भी उसी स्पीड से कंप्लीट होना चाहिए ना। मैं थोड़ी यहाँ पे स्टूडियो में पढ़ा रहा हूँ कि ताकि मुझे समझेगा ही नहीं कि स्टूडेंट ने लिखा कि नहीं, है कि नहीं? मेरे सामने यहाँ पे बच्चे बैठे हुए इतने सारे। क्या आंसर है? 32 एंड 36। फाइंड टू क्वांटिटीज बोला है तो 32 एंड 36। अच्छा सब लोग ध्यान दो यहां पे। लेट दोज टू क्वांटिटीज, आंसर है लेट दोज टू क्वांटिटीज बी 8x, 9x। तो 8x एंड 9x का रेशियो 8:9 है क्या? देखो बच्चों 8:9 है तो 8x एंड 9y नहीं ले सकते, समझा ना? 8x 9x या 8y 9y, 8m 9m, कुछ भी ले लो, रेशियो 8:9 होना चाहिए ना उसका। क्या बोल रहा है? हाँ बोलो। ये 4 इज एडेड टू फर्स्ट टर्म मतलब 8x + 4, 7 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम सेकंड टर्म मतलब 9x - 7, एंड ऐसा करने से वो रेशियो क्या बनेगा बोल रहे हो? बोलो 36:29। सही है बच्चों? अब बताओ आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो क्या? तो करो 29 × 8x। क्या आंसर आता है? 29 × 8x 232x प्लस 29 × 4 116, 36 × 9x, 36 × 9 बोलो 324x माइनस 36 × 7 252, माइनस है ना ये? हाँ चलो एक काम करो 324x माइनस 232x करो। 324 माइनस 232, हाँ कितना था? 92x। सही है क्या? इज इक्वल टू 116 प्लस 252 हो जाएगा।
116 प्लस 252 कितना आता है? 368। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना आया बोलो? 4। x इज इक्वल टू 4 आया क्या? अगर यहां तक समझाए बच्चों x इज इक्वल टू 4 तो कोई बड़ी बात है क्या? दो क्वांटिटीज क्या है फाइंड करना? देयरफॉर दोस टू क्वांटिटीज आर, बोलो दो क्वांटिटी कौन से है? टू क्वांटिटीज आर, क्या थे वो बोलो? 8x एंड 9x। तो 8 इंटू 4 एंड 9 इंटू 4, 8 इंटू 4 9 इंटू 4, तो आंसर इज 32 एंड 36। देखो बच्चों यहां पे मैं क्लास में बहुत सिस्टमैटिकली लिख रहा हूं, आप एग्जाम में क्या इतना ऐसे लिखने वाले क्या रफ में लेट दोस टू क्वांटिटीज बी? तो क्लास में मैं क्यों लिख रहा हूं? समझने के लिए, आपको रिवाइज करने के लिए भी आपको पता चलना चाहिए कि भाई कैसे सॉल्व किया इसने, है कि नहीं, ताकि आगे आपने को रेफर करने में कुछ काम आएगा ना वो। अच्छा एग्जाम में फिर आपको एक्सपेक्टेड है क्या ये सेम टू सेम क्वेश्चन आएगा? बट ऐसा कुछ अभी आएगा ना इसी टाइप का, हो सकता है 7 is subtracted from first term, 19 is added to second term, ratio becomes this। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, समझता है क्या? मैथ में ऐसा नहीं हो सकता कि भाई मैंने 8 क्वेश्चन का आंसर रट्टा मार के याद कर लिया, ये पॉसिबल है क्या? थोड़ा बहुत हम थियरी सब्जेक्ट में ऐसा बोल सकते हैं कि चलो भाई मुझे नहीं भी समझा तो ये 5 पॉइंट याद कर लेता हूं, जाने दो अपने क्या करना है बाकी। प्रैक्टिकल पेपर में ऐसा कर सकते हैं कि हम लोग, मैं ये 4 क्वेश्चन के आंसर ही रट्टा मार के याद कर लेता हूं, वो उनमें से कोई एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन आने वाला है क्या? इनफैक्ट अगर आप 4-5 हजार क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको समझेगा तो भी क्या एग्जाम में कि वही एज इट इज क्वेश्चन है बोल के? इतना आसान रहता है क्या मैथ्स में? समझता है क्या? आपको कंसेप्ट समझना चाहिए ना फिर। यस चलो दे दूं क्या और एक क्वेश्चन? कुछ बोला करो भाई, यस नो। इतना ऐसा प्रॉब्लम है क्या कुछ? मेरी शक्ल से प्रॉब्लम है तो मुझे बोलो, बोलो भाई सर एक बार तुम जाओ यार यहां से, बोलो भाई कोई प्रॉब्लम नहीं मैं चला जाऊंगा, मैं वैसे खुश हूं। यस हाँ बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं तो बोलो कि सर जाओ यार, आपका चेहरा ही देखना नहीं हमको। हाँ ऐसा रहा तो बोलो, ऑनलाइन रहा तो अभी क्या कर, बोलो भाई क्या करेंगे अभी? लिखा करो अच्छे से, है कि नहीं? पास होना है अपने को, इंटर में आना है, बाद में फाइनल जाना है, सीए बनना है। ऐसा कुछ एक कुछ नियर फ्यूचर आपने कुछ इमेजिन किया रहेगा ना आपका, है या नहीं? क्या यही फ्यूचर देख रहे सिर्फ प्रेस्टीज पॉइंट में इधर उधर घूम रहे? एक नियर फ्यूचर इमेजिन किया रहेगा ना आपने? एक तुम्हें खुद को एक 1.5 साल के बाद तुम कहाँ रहोगे, 2 साल के बाद क्या, कुछ थोड़ा बहुत तो सोचा रहेगा। आई एम नॉट सेइंग कि भाई अगले 40 साल का प्लान करके बैठा है कोई, ऐसा हो भी नहीं सकता। करेक्ट और नॉट? आजकल दुनिया इतने डायनामिक है, राइट? 2-4 साल में क्या क्या चेंजेस आ जाते हैं पता नहीं अपने को, है या नहीं है? बट एक एटलीस्ट एक चलो भाई अपने को 6 महीने में सीए फाउंडेशन पास करना है, इतना तो सोचा ही रहेगा। हाँ बेटा उधर पीछे जाके बैठना है, बैठो, अगर बहुत प्यारा रहे तो बाहर पीछे जाओ। हाँ प्रॉब्लम नहीं है बेटा, वो अन्य से तुम्हारी तकलीफ देखी नहीं जा रही मुझे। बेटा तुम्हें आगे आना है कि उसके पास बैठने के लिए? नहीं ठीक है, अगर कुछ भी ऐसा रहा तो ठीक है एक दूसरे के पास बैठो बेटा। कैसे आजकल कुछ ऐसा ज्यादा टेंशन नहीं है ना, मतलब इवन जेंडर वगैरह ज्यादा मैटर नहीं करता आजकल, है कि नहीं? कुछ भी चल सकता है, बराबर है ना? बराबर है ना? पहले हमारे जमाने में हम कम से कम उतना देखते थे कि चलो भाई क्रॉस जेंडर होना चाहिए एटलीस्ट, है कि नहीं? मजाक कर रहा हूं बेटा, ठीक है? चलो करेंगे कंटिन्यू। ओके राइट डाउन। प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन, present age of father and son is in the ratio of 16:1. 16:1. After 8 years, their age will be in the ratio of 4:1. उनका रेशो क्या रहेगा इसका बोलो? 4:1. फाइंड दी सम ऑफ देयर प्रेजेंट एज, उन दोनों के प्रेजेंट एज का सम बताओ बोल रहे हैं। करोगे बच्चों सवाल आप? क्या क्वेश्चन है, समझा आपको? क्या क्वेश्चन है? प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन का रेशो दिया है, 8 साल के बाद में उनके एज का क्या रेशो रहेगा ये भी दिया हुआ है, एंड पूछा है फाइंड द सम ऑफ देयर प्रेजेंट एज।
ठीक है बच्चों? यस। एंड देखो एक मिनट, एक इंस्ट्रक्शन सुन रहे हो क्या? अब कुछ कुछ लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं एंड मेरा आंसर लिखने तक वेट करते हैं, क्योंकि वो सोचते जाने दो मैं खुद सॉल्व करूंगा तो गलत होगा, फिर कट करके दूसरा लिखना पड़ेगा। तो या तो अगर आपको इतना चिंता है नोटबुक की, राइट, उसमें कुछ गलत लिखना नहीं है, तो या तो आप वो उधर पेंसिल से लिखा करो, या आपके मेन बुक के साथ साथ में एक आधे रफ पेजेस रखा करो साथ में। रफ बुक मत रखो भले ही, बट एक दो चार रफ पेजेस रख सकते हैं ना आप वहां पे, मतलब कहीं पे भी बुक में इंसर्ट करके रखो, उस पर सॉल्व करने का। समझता है क्या? अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो तो, एंड अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि हाँ भाई मैं करेक्ट सॉल्व कर लूंगा, करने का फिर उधर ही मेन बुक में, है या नहीं? यस। फाइंड द सम ऑफ देयर प्रेजेंट एज। आंसर इज 34। कितने लोग आंसर 34 है? वेरी गुड। बाकी लोग चल रहा है? बाकी लोग सोचते रहेंगे क्यों भाई फादर एंड सन का एज का रेशियो क्यों दिया है कि नहीं? Present age of father and son is in the ratio of 16:1. After 8 years, their age will be in the ratio of 4:1. Find the sum of their present age. Find the sum of their present age. 34. अच्छा, let present age of father, comma son be 16x and x। चल सकता है कैसे? 16x and 1x, ऐसा हुआ ना? अच्छा बताओ, 16x प्लस 8, ये फादर का 8 साल के बाद एज रहेगा, प्लस 8 रहेगा या इंटू 8 रहेगा? प्लस 8। 8 साल के बाद में क्या इंटू 8 होता है क्या यार? मेरा एज आज 40 है, 8 साल के बाद क्या 40 इंटू 8 320 होगा क्या? 40 प्लस 8 होगा ना? ओके, बेटे का एज आज कितना है बोलो? x। 8 साल के बाद क्या रहेगा? x प्लस 8। तो ये दोनों क्या 8 साल के बाद का एज का रेशियो है, एंड ये रेशियो बोल रहा है कि 4:1 रहने वाला है। यस और नो? अब बताओ इसके बाद में क्या बचा यार? सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो बोलो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके बताओ। 16x प्लस 8 इज इक्वल टू 4x प्लस 32। तो 16x माइनस 4x इज 12x इज इक्वल टू 24। तो x इज इक्वल टू 2। x2 है क्या? अगर x2 है तो बोलो देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ फादर, क्या था फादर का एज? 16x, मतलब कितना फिर? 32। एंड सन x, मतलब कितना? 2। अच्छा चलो, आज का एज दोनों का क्या है? 32 एंड 2। चलो चेक करो, 8 साल के बाद फादर का एज क्या रहेगा? 40 रहेगा, एंड बेटे का एज क्या रहेगा? 10। तो 40 एंड 10, 40 एंड 10 4:1। समझा क्या आपको ये? तो वैसे ही आपको ऑप्शन देख के भी समझता ना ये, तो कि अगर आज ये 32 एंड 2 है मतलब 16:1 तो है। 32 में 8 ऐड किया क्या आता है? 40। 2 में 8 ऐड किया क्या आता है? 10। 40 एंड 10 इज इन द रेशियो ऑफ 4:1। कुछ गया दिमाग में? तो बोलो सम। आपको लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है? सम ऑफ देयर, बोलो प्रेजेंट एज, ये क्वेश्चन पूछा है। समझा क्या? तो सम ऑफ देयर प्रेजेंट एज इज 32 प्लस 2, दैट इज 34 years। सम ऑफ देयर प्रेजेंट एज इज, बोलो 34 years। कंफर्टेबल हो आप इस टाइप के क्वेश्चन में? बहुत टेंशन वाला मामला है क्या ये? नहीं ना? ओके चलो और एक क्वेश्चन दूं, फिर सब लोग सॉल्व करेंगे क्या? अगर आपको लगता है कि आप ये इसमें कंफर्टेबल हो गए तो मैं इसी टाइप का क्वेश्चन दूंगा और कुछ नहीं, थोड़ा बहुत नंबर बदलेंगे बस, चलेगा क्या? राइट डाउन। two quantities are in the ratio of 7:8. 7:8. If 2 is subtracted from first and 12 is added to second term, ratio becomes 2:3। रेशियो becomes क्या? बोलो 2:3। फाइंड द क्वांटिटीज, फाइंड दोज क्वांटिटीज। करोगे सॉल्व बच्चों? ये दो क्वांटिटीज का रेशियो 7:8 है। दो क्वांटिटी का रेशियो क्या है? 7:8। इफ 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम फर्स्ट
and 12 is added to second term, ratio becomes 2:3. Find the quantities. Find the quantities. Two quantities are in the ratio of 7:8. 42-48. Very good. कर रहे हो क्या सब लोग सॉल्व? पार्टिसिपेटिव रहोगे क्या थोड़ा? यस, जो लोग ऑनलाइन है फटाफट फटाफट आंसर दिया करो मेरे भाई. यस, बहुत अच्छा. जो लोग ऑनलाइन पे अटेंड कर रहे हैं आप आंसर पार्टिसिपेटिव रहो मेरे भाई, मजा आएगा आपको भी. वेरी गुड. 42 एंड 48 बहुत सारे लोगों ने अभी तक तो आंसर दिया है. एंड अगर हो सकता है ना, अगर पॉसिबल है तो जो लोग ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं वो अपना नाम जो है ना वो एक्चुअल नाम लिखा करो यार. ये क्या लिखते हो यार? कॉमर्स किंग, यू डोंट नो मी, है कि नहीं? ये वो क्या, अपना नाम का अपने को भी खुद को भी एक प्राइड चाहिए, है कि नहीं? बराबर है कि नहीं? अपना नाम का है, अपने को भी एक प्राउड फीलिंग चाहिए कि हाँ भाई मेरा ये नाम है. और नाम का भी कोई इज्जत कमाना है अपने को आगे. कुछ तो यू डोंट नो मी, गेस हु इज दिस, है कि नहीं? हो गए क्या? चलो, टू क्वांटिटीज आर इन द रेशियो ऑफ 7:8. तो लेट दोस टू क्वांटिटीज बी. हाँ बोलो, क्या लेंगे हम लोग? टू क्वांटिटीज बी. बोलो. चलो मैं फॉर अ चेंज यहां पे 7m एंड 8m लेता हूं. कुछ प्रॉब्लम है क्या आपको इससे? क्या फर्क पड़ता? हाँ, बट 7m एंड 8n नहीं ले सकता, समझ रहा है ना? 7m एंड 8m का रेशियो तो 7:8 है. अब बताओ क्या बोल रहा है ये? 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम फर्स्ट एंड बोलो 12 इज एडेड टू सेकंड. तो पहले क्वांटिटी से 2 सब्ट्रैक्ट किया, दूसरे में 12 ऐड किया, एंड ऐसा करने से दैट रेशियो बिकम्स 2/3. सही है? चलो करो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. क्या आता है बोलो? 21m माइनस 6 इज इक्वल टू 16m प्लस 24. आई होप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो 21m माइनस 16m क्या आता है? 5m इज इक्वल टू 30. देयरफॉर m इज इक्वल टू 6. m इज इक्वल टू 6. सही है? देयरफॉर टू क्वांटिटीज आर. बोलो दो क्वांटिटीज क्या है? टू क्वांटिटीज आर. हाँ बोलो 7m एंड 8m. तो 7m मतलब कितना होगा? 42. 8m मतलब कितना होगा? 48. 8 इंटू 6 कर दिया, और क्या? सही है? देयरफॉर टू क्वांटिटीज आर 42 एंड 48. वेरी गुड. 42 एंड 48. ओके सर, बुक्स कब मिलेगी? आई एम वेरी श्योर आपको ये अगले कुछ ही बहुत ही कम दिनों में बुक्स मिल जाएंगे. एंड जहां तक मेरा नॉलेज है कि अभी तक ऐसे बुक्स की वजह से अपना काम कोई रुका नहीं है. बराबर है या नहीं? बट बुक्स आपको बहुत जल्द मिलेंगे. मैंने आज ही एसपीसी के ग्रुप पे मैसेज डाला था. उन्होंने बोला है कि ग्रुप बुक्स विल बी डिस्पैच्ड एज वेल एज गिवन टू फेस स्टूडेंट्स ASAP. है कि नहीं? ASAP एज सून एज पॉसिबल. ठीक है? तो चलो 42 एंड क्योंकि 1500 पेज के नोट्स से बहुत सारे हजारों स्टूडेंट को डिस्पैच करना है, उनको प्रिंट करना है, थोड़ा टाइम लग सकता है. जिस दिन मैंने ज्वाइन किया था या जिस दिन मैं पहला लेक्चर लिया था उस दिन मैंने उनको सॉफ्ट कॉपी दिया था कि ये नोट्स बच्चों को देना है. समझ रहा है ना? तो इट मे टेक अ लिटिल बिट टाइम, बट फिर भी मेरे ख्याल से फेस टू फेस बच्चों को तो आज भी मिलने का चांस है या आज कल. बट हर बच्चा ऑफिस में जाके पूछो मत, वो दे देंगे आपको. डोंट वरी. आपका नोट्स नहीं मिले इसकी वजह से कुछ 1% तो काम रुका है क्या? नहीं, बस आप जो मैं पढ़ा रहा हूं उतना कर लो अभी फिलहाल. तो है या नहीं? यस. चलो ये समझा सबको? यस. और एक क्वेश्चन दूं क्या मैं? इसी टाइप का दूं क्या? अब सब लोग सॉल्व करेंगे क्या? अभी वाला क्वेश्चन कितने लोगों ने करेक्ट सॉल्व किया था? चलो वेरी गुड. राइट डाउन. 3 quantities are in the ratio of 3 quantities are in the ratio of 2:3:5. 2:3:5. If 4 4
कॉमा 6 कॉमा 0 is added to 3 terms respectively, then ratio becomes क्या ऐड किया पहले इसमें बोलो 4, दूसरे में 6 ऐड किया. ओके, रेशियो बिकम्स 2:3:4. रेशियो बिकम्स just a minute. Ratio becomes, just 1 minute. Yes, ratio becomes 2:3:4. Okay, find sum of original quantities. हो जाएगा क्या सॉल्व? हो जाएगा क्या? Find sum of original quantities. 3 quantities are in the ratio of 2:3:5. If 4, 6, 0 is added to 3 terms respectively, then ratio becomes 2:3:4. Yes, करोगे सॉल्व. Find the sum of original quantities. Find sum of original quantities is the question. Yes, anyone with the answer? यस, ऑनलाइन वाले 3-4 लोगों ने आंसर दिया है अभी तक. आप बाकी लोग भी सॉल्व करो मेरे भाई, जल्दी बताओ आंसर. क्वेश्चन है फाइंड सम ऑफ ओरिजिनल क्वांटिटीज. फाइंड सम ऑफ ओरिजिनल क्वांटिटीज. बोलो बोलो, क्या आंसर है बेटा? 80. वेरी गुड. क्या आंसर है तुम्हारा? नहीं आ रहा है? अच्छा चलो, 3 क्वांटिटीज आर इन द रेशियो ऑफ. ध्यान दे रहे हो क्या बच्चों? क्या रेशियो में बोलो? चलो एक काम करते हैं, लेट दोस 3 क्वांटिटीज बी. हाँ बोलो, 2x, 3x, 5x. ध्यान दे रहे हो क्या? ध्यान दे रहे हो क्या मेरे भाई? उन्होंने क्या बोला है? हाँ बोलो. 2x में क्या ऐड करना है? बोलो 4. 3x में क्या ऐड करना है? 3x प्लस 6. एंड 5x में क्या ऐड करना है? 0. तो 5x ही रहेगा वो. एंड ये रेशियो जो है वो क्या है? बोलो 2:3:4 है. नहीं समझा आपको? 2:3:4 है. समझा क्या? तो अब एक काम करते हैं, इसमें पहला टर्म क्या है? बोलो 2x प्लस 4. दूसरा क्या है? 3x प्लस 6. एंड दिस इज इक्वल टू 2/3. दिस इज इक्वल टू 2/3. नहीं समझा आपको? चलो करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. क्या आता है? 6x प्लस 12 इज इक्वल टू 6x प्लस 12. ये तो कैंसिल हो रहा है बच्चों, दोनों साइड कैंसिल हो रहे हैं. तो फिर अभी एक काम करते हैं, अपने पास और भी चॉइस है ना. बोलो 3x प्लस 6 डिवाइडेड बाय बोलो 5x का क्या रेशियो है? 3:4. नहीं समझा आपको? ये समझा क्या? तो बोलो क्या आएगा इधर? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो बोलो 12x प्लस 24 इज इक्वल टू 15x. नहीं समझा आपको? तो बोलो 15x माइनस 12x कितना आता है? 3x इज इक्वल टू 24. देयरफॉर x इज इक्वल टू 8. तो x इज इक्वल टू 8, कोई प्रॉब्लम ही नहीं. यस और नो? x इज इक्वल टू 8 आ गया. अब आप लोग ऐसे पहले क्यों नहीं आए? कोई प्रॉब्लम नहीं यार, दोनों साइड कैंसिल हो रहा था, नहीं आया. अपने पास सफिशिएंट इंफॉर्मेशन है ना क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए. तो बताओ, ये पहले वाला मैं इरेज कर रहा हूं, चलेगा क्या? इससे अपने को जो ऐसे फायदा नहीं हुआ था. डू यू एग्री? ये समझा क्या? बताओ. एक काम करो, देयरफॉर 3 क्वांटिटीज आर
3 क्वांटिटीज आर, बोलो 2x, 3x एंड 5x। तो बोलो 2x क्या आएगा 16, 3x क्या आएगा 24 एंड 5x क्या आएगा 40। चलो एक काम करो, अभी अपन क्रॉस चेक करेंगे, चलेगा क्या बच्चों? पहले टर्म में आप 4 ऐड करो तो क्या आता है बताओ? 16 में 4 ऐड करो ना 20, सेकंड टर्म में 6 ऐड करो 30, थर्ड टर्म में 0 ऐड करो 40। आप देखो ये रेशियो 2:3:4 है जो उन्होंने बोला था आपने को। बात खत्म। यस और नो? पहले टर्म में 4 ऐड करो, दूसरे टर्म में 6 ऐड करो, तीसरे टर्म में कुछ भी ऐड करो, 0 ऐड करना है, मतलब एज इट इज रखना है। एंड ऐसा करने से वो रेशियो बिकम्स 2:3:4 बोला था उन्होंने, है या नहीं? बट अब बताओ, उन्होंने क्वेश्चन पूछा था, हाँ बोलो, सम ऑफ ओरिजिनल क्वांटिटीज। तो बोलो सम ऑफ ओरिजिनल क्वांटिटीज क्या आ रहा है? सम ऑफ ओरिजिनल क्वांटिटीज क्या आ रहा है? 16 प्लस 24 प्लस 40। टेल मी वेदर आंसर इज 80। वेरी गुड, सो आंसर इज 80। आई होप यू आर गेटिंग माय फ्रेंड्स। यस और नो? 24/3 का आंसर 6 लिया, अच्छा ठीक है। 24/3 का आंसर तो 8 ही है ना? कोई कैलकुलेशन मिस्टेक किया है क्या मैंने? नहीं ना? सबको समझा क्या? ऐसे क्यों सुस्त हो भाई आज? वापस कल की तरह ऐसे ही कुछ दिख रहा है। आज कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं फिर वो या कल का वो कॉफी नहीं मिला उसका गम है अभी तक? मिला क्या बाद में? नहीं मिला। आज सर आए नहीं वापस, तो जब कल आएंगे तो बोल देना सर को, है कि नहीं? या नहीं तो एक काम करो, ऐसे कंप्लेंट वगैरह लिख दो कुछ और साइन करो सब लोग। कल लेक्चर ही नहीं है, संडे भी नहीं है, डायरेक्ट मंडे को लेक्चर है। तो फिर मेल कर दो सर को या व्हाट्सएप कर दो, ग्रुप पे डाल दो, है कि नहीं? कॉफी नहीं मिली, हाय हाय ऐसे कुछ, हमारी मांगे पूरी करो टाइप। हाँ नहीं ऐसे? ओके, क्या बोले थे? मैं क्या भाई, मैं गरीब इंसान हूं, मेरे को इधर खुद के पास इधर कॉफी पीने के पैसे नहीं है कि नहीं? कैसे तो भी कर करके अपनी जिंदगी काट रहा हूं मैं। हाँ, मैं सुबह पता नहीं रहता मैं रात को खाना खाऊंगा या नहीं, इतने प्रॉब्लम से क्या बताओ आपको। चलो हो गया क्या? हो गया क्या भाई? कुछ लोग सोचते रहेंगे तेरा पेट तो देख कमी नहीं, है कि नहीं? बातें कैसे करता है, बराबर है कि नहीं? कम से कम 15 दिन खाना नहीं खाएगा तो भी तेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बराबर है कि नहीं? ऐसे ही बोल रहे हो ना? नहीं नहीं, मन में आया तो बोला करो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ जो है वो है भाई। अब क्या? ओके, हो गया क्या? यहां तक हो गया क्या? चलो राइट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मिक्सचर कंटेन्स milk comma water in the ratio of, a mixture contains milk comma water in the ratio of 3:8, 3:8. Okay, on adding 5 liters of milk, on adding 5 liters of milk, the ratio becomes 1:2. Ratio becomes, बोलो 1:2, full stop. Find milk quantity comma water quantity in liters in ओरिजिनल मिक्सचर। क्वेश्चन समझा क्या सबको? ओरिजिनल मिक्सचर में मिल्क एंड वाटर का क्वांटिटी क्या रहेगा इज द क्वेश्चन। कर रहे हो सब लोग सवाल या मैं करूं? आप बताओ, आप करेंगे पहले? अगर आप कॉन्फिडेंस नहीं है, आपको लगता है कि नहीं सर हम मेन बुक में नहीं सॉल्व करेंगे, खराब हो जाता है, फिर रफ, मैंने बोला था आपको कि 2-4 रफ पेज आपने मेन बुक में इंसर्ट करके रख देने का, उस पर लिख देने का, समझता है क्या? वो 2-3 दिन में वो रफ पेजेस चेंज कर देने का, क्या उसमें समझता है कि आपको रफ बुक बनाने की जरूरत नहीं है ऐसे कुछ आज सच। यस, फाइंड मिल्क क्वांटिटी एंड वाटर क्वांटिटी इन द ओरिजिनल मिक्सचर 15 लीटर्स एंड 40 लीटर्स। ये आंसर है क्या?
15 लीटर, बहुत बेसिक क्वेश्चन है यार ये। अभी थोड़ी देर पहले जैसे एज वेज के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे उसी टाइप का है ना ये, सिर्फ है या नहीं? A mixture contains milk and water in the ratio of 3:8. On adding 5 liters of milk, the ratio becomes 1:2. Find the milk quantity, water quantity in original mixture. Yes? 15:40. Are you sure? Milk quantity and water quantity in the original mixture. 15:40 रहेगा? चलो, let's say let milk is equal to, मिल्क कितना लेंगे हम लोग बोलो? 3x एंड वाटर कितना लेंगे बोलो? 8x इन ओरिजिनल मिक्सचर। यस और नो? ओरिजिनल मिक्सचर में मिल्क इतना है, वाटर इतना है। अब वो क्या बोल रहा है बोलो? ऑन एडिंग 5 लीटर्स ऑफ मिल्क, तो मिल्क कितना ऐड किया बोलो? 5 लीटर, तो कितना मिल्क हो जाएगा? 3x प्लस 5 एंड वाटर कितना है बोलो? 8x, उसमें तो कुछ ऐड नहीं किया वाटर। इज इक्वल टू, ये रेशो क्या है? 1:2। ये रेशो 1:2 है, आपको दिया हुआ है। भाई आपका ध्यान है क्या? ये समझ रहा है क्या आपको? ये पहले क्या दिया था आपको? क्वेश्चन को इक्वेशन के फॉर्म में लाना पड़ेगा ना। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। हाँ बोलो क्या आएगा? 8x इज इक्वल टू 6x प्लस 10, तो इज इट 2x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5। देयरफॉर milk quantity and water quantity in original mixture, बोलो मिल्क क्वांटिटी कितना था? 3x, वाटर क्वांटिटी 8x, तो 3 into 5 15, 8 into 5 40 लीटर्स इन ओरिजिनल मिक्सचर्स। सही है क्या? अच्छा, तो 15 and 40 ये रेशियो 3:8 है क्या? तो ओरिजिनल मिक्सचर 55 लीटर्स का था, समझा क्या? कितना था लीटर का? 55। उसमें मिल्क कितना था? 15, वाटर कितना था? 40, तो ऐसा 55 लीटर का था। उसमें अपन ने 5 लीटर मिल्क डाल दिया। क्या डाल दिया? 5 लीटर मिल्क डाल दिया। तो अब मिल्क कितना हुआ? 20, वाटर कितना है? 40। सही है क्या? 20 and 40 and 20-40 is 1:2, 20-40 is 1:2। सही है? तो आंसर इज, हाँ बोलो, व्हाट इज द मिल्क क्वांटिटी इन द ओरिजिनल मिक्सचर? 50 लीटर्स। वाटर क्वांटिटी इन द ओरिजिनल मिक्सचर? 40 लीटर्स। अंडरस्टूड माय फ्रेंड्स? समझा आपको ये? तो लिटिल बिट कंफर्टेबल विद दिस कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस? पक्का ये कैटेगरी के साथ कंफर्टेबल हो क्या? अभी इस टाइप के क्वेश्चन मैनेज कर पाओगे आप? एज कितना है, कुछ कम कर दिया, ज्यादा कर दिया, नया रेशो ये है, मैनेज कर सकते हो क्या? पक्का? और एक क्वेश्चन दूं क्या इस टाइप का? Okay, write down. Write down. There are 14 liters of mixture in first container. 14 liters of mixture in first container. Where ratio of milk is to water is 2:5. रेशियो ऑफ मिल्क वाटर कितना है? 2:5. इन 30 liters मिक्सचर ऑफ सेकंड कंटेनर। सेकंड कंटेनर में कितना मिक्सचर है? 30 liters. रेशो ऑफ वाटर कॉमा मिल्क, पहला मिल्क कॉमा वाटर था, ये वाटर कॉमा मिल्क, इज 8:7. 8:7. If mixture of these two containers is put in थर्ड कंटेनर, मतलब ये दोनों मिक्सचर थर्ड कंटेनर में डाल दिया, तो थर्ड कंटेनर में कितने लीटर्स हो जाएंगे? 44 लीटर्स।
अरे इधर 14 था, दूसरा 30 था, तो थर्ड कंटेनर 44 लीटर होगा ना. इफ मिक्सचर ऑफ दीज कंटेनर्स इज पुट इन द थर्ड कंटेनर, फाइंड रेशो ऑफ मिल्क कॉमा वाटर क्वांटिटी इन थर्ड कंटेनर. हो जाएगा क्या सॉल्व? बहुत टफ क्वेश्चन हुआ क्या ये? हो जाएगा क्या सॉल्व आपसे? 14 लीटर्स है, सेकंड कंटेनर में 30 लीटर्स है. ध्यान दे रहे सब लोग. आपको क्वेश्चन ये पूछा है कि थर्ड कंटेनर में जो मिल्क एंड मिक्सचर रहेगा उसमें मिल्क एंड वाटर का क्या रेशियो रहेगा. चलो 2 मिनट का टाइम है ज्यादा से ज्यादा आपके पास, इसका आंसर दे दो मुझे. बहुत टफ क्वेश्चन है क्या? There are 14 liters of mixture in first container where ratio of milk comma water is 2:5. 30 liters of mixture in second container where the ratio of water milk is 8:7. Find the ratio of milk comma water. मिल्क कॉमा वाटर ये पूछाया थर्ड कंटेनर में. नाइन इज टू 13 13. ओके, कुछ लोगों का आंसर है 9:13. अच्छा, यहां पे यूट्यूब पे एक बोल रहा है 18:26. हाँ बेटा, 18:26 का सिंपलेस्ट फॉर्म 9:13 ही है. 18:26 का सिंपलेस्ट फॉर्म 9:13 है. वैसे भी रेशियो पूछा है ना, मैं क्वांटिटी थोड़ी पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं रेशियो ऑफ मिल्क वाटर. बराबर है ना? इन थर्ड कंटेनर 9:13. श्योर? यस, हो गए बच्चों? चलो सॉल्व करें हम लोग. ओके, एक काम करते हैं, ऐसे यहां पे मैं लेता हूं मिल्क एंड इधर वाटर. मिल्क एंड वाटर, ध्यान दे रहे हो सब लोग? मिल्क एंड वाटर. ओके, लेट्स से दिस इज कंटेनर 1 एंड लेट्स से दिस इज कंटेनर 2. ध्यान दे रहे हो सब लोग? अच्छा, कंटेनर 1 एंड कंटेनर 2 में कुछ मिल्क एंड वाटर का मिक्सचर था. कंटेनर 1 में टोटल कितना लीटर था? 14. एंड कंटेनर 2 में कितना लीटर था? कितना लीटर था? 30. समझा क्या? समझा क्या? तो अब बताओ बच्चों, कंटेनर 1 में जो 14 लीटर्स है वो क्यों, कौन से रेशियो में? बोलो मिल्क वाटर 2:5. 2:5. तो 2:5 के रेशियो में आपको 14 लेना है, तो क्या रहेगा बोलो? 2:5 के रेशियो में बोलो क्या रहेगा? 2/7 into 14 लीटर्स एंड 5/7 into 14 लीटर्स. नहीं समझा रहेगा इन अलग को? अरे 14 लीटर्स है, आपको 2:5 के रेशियो में डालना है, तो मिल्क कितना रहेगा उधर बोलो? बाप रे, मिल्क कितना रहेगा? 4 लीटर्स एंड वाटर कितना रहेगा? 10 लीटर्स. अच्छा, ये डाउट है इसमें बच्चों आपको? ये इसमें डाउट है? ऐसा क्यों मुंह बना रहे हो फिर? मुझे बताओ, टोटल 14 है, 14 को 2:5 के रेशियो में आपको डालना है, तो कर सकते हैं क्या? नहीं है. तो पहला 2 है, दूसरा 5 है, तो दोनों का टोटल 7 हुआ. तो 2/7 इंटू टोटल, ये पहला क्वांटिटी आएगा. 5/7 इंटू टोटल, ये सेकंड क्वांटिटी आएगा. कितने लोगों को समझाए? समझ आया आपको ये? अब बताओ, सेकंड कंटेनर में टोटल कितने लीटर्स है बोलो? 30. जिसमें मिल्क इज टू वाटर का क्या रेशियो है? 8:7 नहीं है, 7:8 है. देखो उधर मैंने वाटर मिल्क लिखा है. समझा या नहीं? तो मिल्क इज टू वाटर का क्या रेशियो है बोलो? 7:8. क्या है? 7:8. तो मिल्क कितना रहेगा बोलो? 7/15 इंटू 30 लीटर्स एंड इधर रहेगा 8/15 इंटू 30 लीटर्स. तो ये कितना है बोलो? 14 लीटर्स. और ये कितना है बोलो? 16 लीटर्स. डू यू एग्री?
अब बताओ, ये दोनों अगर मिक्स हो गया तो थर्ड कंटेनर में जो आ रहा है, थर्ड कंटेनर, समझ रहा है क्या? ये इन दोनों का टोटल है ना बच्चों, एज गुड एज। तो बोलो थर्ड कंटेनर में वाटर का टोटल कितना हो रहा है? बोलो मिल्क का टोटल कितना हो रहा है? 18। एंड वाटर का टोटल कितना हो रहा है? 26। ये टोटल है या नहीं? समझा क्या? तो बताओ, ये जो है ये थर्ड कंटेनर है ना बच्चों। मिल्क का टोटल, कंटेनर 1 से मिल्क आया, कंटेनर 2 से मिल्क आया, कंटेनर 1 से वाटर, कंटेनर 2 से वाटर, ये थर्ड कंटेनर में मिक्स हुआ ना। तो थर्ड कंटेनर में वाटर मिल्क का क्या रेशो है? हाँ बोलो, या मिल्क वाटर का पूछा, क्या पूछा आपको? मिल्क वाटर। तो मिल्क वाटर रेशो, मिल्क वाटर रेशो इन कौन से कंटेनर? बोलो इन थर्ड कंटेनर। सही है क्या? मिल्क इज टू वाटर का क्या रेशो है? बोलो 18:26, विच इज 9:13। 9:13 इज आंसर। टफ था बच्चों ये। आपको लग रहा है नहीं सर इतना टेबल वगैरह बनाते नहीं बैठूंगा मैं। जैसे करना है करो रफ में मेरे भाई, मैं आपको थोड़ा सिस्टमैटिकली लिख के दे रहा हूं क्योंकि आपको रिवीजन भी करना है बाद में। सही है? एंड बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते यार, अपने को एक लॉजिक डेवलप करना है कि भाई ये ऐसे करते है या नहीं। ओके, तो 9:13 इज द आंसर। सही है बच्चों? 9:13। हाँ बराबर है। कोई एक बोल रहा है सर 2x + 5x = 14, ऐसा भी कर सकते हैं ना, है या नहीं? क्या फर्क पड़ता है? 2x + 5x = 14 आता है, फिर 7x = क्या आया? 14। तो x = 2। तो मैं जो 14/7 कर रहा हूं वो 2 ही है ना। यस और नो? कुछ ज्यादा है दिमाग में? पक्का? ओके, चलो एक सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करो। ये हो गया क्या सबका? नहीं हुआ तो पहले लिखो ये। एंड जो लोगों का कंप्लीट हो चुका है, आप एक नया क्वेश्चन सॉल्व करो। डिस्ट्रीब्यूट ₹600 in the ratio of 2:3:7. Distribute ₹600 in the ratio of 2:3:7. ये बेसिक क्वेश्चन है 6th स्टैंडर्ड का, या नहीं? डिस्ट्रीब्यूट ₹600 in the ratio of 2:3:7. ये न्यू क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन का आंसर अगर किसी का बाकी है लिखना तो लिखो और ये नया क्वेश्चन सॉल्व करो। डिस्ट्रीब्यूट 600 in the ratio of 2:3:7. यस बोलो भाई। 100, 150 एंड 350। पक्का क्या? 100, 150 एंड 350। 2:3:7 के रेशियो में डिवाइड करना है। कितने रुपए को? बोलो 600। 600 को इस रेशियो में डिवाइड करना है। ओके, तो अब बताओ पहला क्वांटिटी क्या आएगा? मुझे बताओ 237 का टोटल कितना आता है? 237 का टोटल कितना आता है? 12। तो पहला क्वांटिटी जो रहेगा वो क्या रहेगा? बोलो 2/12 इंटू 600। दूसरा क्वांटिटी क्या रहेगा? बोलो 3/12 इंटू बोलो 600। तीसरा क्या रहेगा? 7/12 इंटू 600। नहीं समझा आपको? पक्का? तो बोलो 2/12 इंटू 600 का क्या आंसर आता है? देखो एक मिनट वापस बताओ, मैं कल एक शॉर्टकट बताया था, आप वो यूज नहीं कर रहे हो। मुझे बताओ तीनों जगह पे 600 डिवाइड बाय 12 तो है ही ना। तो कैसे करने का एक मिनट बताता हूं मैं। क्या करो कैलसी पे 600 डिवाइड बाय 12 तीनों जगह पे है ना। वो 600 डिवाइड बाय 12 कितना आया? 50। इंटू का बटन दबाओ, कर दिया क्या आप? उसके बाद करो 2 = 100, उसके बाद 3 = 150, 7 = 350 एंड ग्रैंड टोटल का बटन दबाओ 600। तीनों का टोटल भी हो जाता है, साथ साथ में क्रॉसिंग भी हो जाता है ना। फिर तीनों का टोटल 600 आया क्या? यस और नो? कुछ गया के दिमाग में? ये एक तरीका था। और दूसरा तरीका क्या था? बोलो वही जो बोला आपने, 2x + 3x + 7x का टोटल 600 है। देयरफॉर 12x = 600, देयरफॉर x = 50 एंड x = 50 है तो 2x क्या रहेगा? 100, 3x क्या रहेगा? 150, 7x क्या रहेगा? 350। नहीं समझा आपको? ये समझा क्या? देयरफॉर समझा ना? यस और नो? 3 क्वांटिटीज आर या 3 टर्म्स आर। बोलो 2x मतलब क्या रहेगा? बोलो 2x, 3x एंड 7x इज ₹100, ₹150 एंड ₹350। I hope you are getting this.
समझा आपको ये? तो कोई अगर ऐसे 600 500 कुछ डिवाइड करना है तो वो हो जाएगा ना। दोनों टर्म समझे, एक्स लेके सॉल्व करो या वो 2/12 3/12 ऐसे करो, एक ही है ना यार। 12 कहां से लाया था समझा क्या आपको? कहां हो तीनों का टोटल? तो पहला जो क्वांटिटी है इट इज 2 आउट ऑफ 12, 2 आउट ऑफ 12 या 2x आउट ऑफ 12x, क्या एक ही है ना बात यार? इट इज 2x आउट ऑफ 12x, 2x आउट ऑफ 12x। सही है? कुछ गया दिमाग में? ओके। और एक क्वेश्चन दूं क्या? या बोर होता है लिखने को? बहुत ज्यादा यार, 2 घंटे कंटिन्यूस लिखवाता है यार, है ना? तो फिर अब बोलो, आप लिखना नहीं है तो थोड़ा अपन नाच गाना करते बीच में, है ना? चलेगा ना? नाच गाना करते, उसमें क्या है इसमें? बाद में एक बार अपन फेल हो जाए, होने के बाद एक फेलियर पार्टी करेंगे, है कि नहीं? आजकल मैंने सुना है ऐसे लोग करते हैं, वैसे ब्रेकअप पार्टी, ये पार्टी, वो पार्टी, पैचअप पार्टी, तो अपन फेलियर पार्टी करेंगे फिर, हाँ? नहीं ना? बाकी आप नाच गाने के लिए आपके पास वो और भी सोर्सेस है ना यार, या नहीं है? और आप कुछ रहेगा ना, अपना अपना पर्सनल अरेंजमेंट रहेगा ना तुम्हारा, हाँ? नहीं है? क्या बात कर रहे हो? अभी तक नहीं है? कुछ भी नहीं है? मैंने आजकल सुना कि ऐसे 8-9 स्टैंडर्ड में ही आजकल मतलब ऐसा अरेंजमेंट हो जाता है कुछ। 4-5 साल बर्बाद कर दिए फिर जिंदगी के तुमने, हाँ? नहीं ना? नहीं? अच्छा, तुम मतलब सिंसियर कैटेगरी रहोगे, बहुत सिंसियर, हाईली सिंसियर ना? कुछ भी नहीं ऐसे, मतलब नजर उठा के देखते भी नहीं रहेंगे ऐसे, है ना? कोई अगर सामने दिख भी गया तो ऐसे नीचे देखते रहेंगे, है ना? क्या बोले थे? बोलो बोलो भाई, बहुत शरीफ हो ना? बिल्कुल, मतलब अगर कोई ऐसे कुछ ऐसे सामने से अपॉर्चुनिटी आ रहा है तो तुम भी बोलते रहेंगे नहीं भाई नहीं, हाँ? स्टे सेफ एंड ऐसे कुछ, क्या स्टे होम ऐसे कुछ नहीं, यही है ना? क्या, या उसको बोलते रहेंगे नहीं भाई जो करना है सीए बनने के बाद, क्या जो भी करना है सीए बनने के बाद, क्या मतलब कुछ तो डिसाइड किया रहेगा ना लाइफ में, क्या फिर सीए बनने के बाद ही क्या? पक्का जो भी है तब तक कुछ भी नहीं, तब तक नो वैकेंसी, हाँ? तब तक क्या बोल रहे थे? क्या 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 समझा नहीं, क्या? अच्छा, सीट पर बैग, हाँ, रिजर्व करके रखा है, तब तक रखा है, मतलब तुमने रखा है, रिजर्व करके रखा है। देखो तुम्हारे नॉलेज के लिए बता दूं, ऐसा रिजर्व वगैरह कुछ होता नहीं रहता है, कोई रिजर्व नहीं होता, समझ रहा है कि नहीं? कोई रिजर्व नहीं होता है। पता चला कि वो बैग को 4 लोग यूज कर रहे हैं, है कि नहीं? है कि नहीं? समझ रहे कि नहीं? ऐसा रिजर्व वगैरह कुछ होता नहीं है, ठीक है? एंड भाई ऐसा लगता है कि देखो, एक जनरली ऐसा रहता है कि मैं ऐसे बहुत सारे लोग देखे ऐसे कि मतलब ऐसे फाउंडेशन में वो ऐसे कुछ तो चलो हो जाता है, ओके? एंड फिर मैं जस्ट एक बॉयज को मैं कुछ एडवाइस देना चाहता हूँ। क्या हो जाता है, देखो लड़की में एक फीचर रहता है कि वो लड़की पढ़ाई साथ साथ में कर सकती है, लड़का जो होता है ना वो दिन रात फिर वो वही सोचते बैठता है, वो कहाँ कहाँ पहुंच जाता है ख्यालों में ही, है कि नहीं? एंड सुनो, इसको कैसे लेना है, जोक बोल के लेना है या क्या तुम सोचो, बट वो लड़का फाउंडेशन में ही रह जाता है, लड़की जाती है इंटर में, एंड फिर लड़की इंटर में दूसरा एक लड़का इंटर का, एंड फिर वो लड़का इंटर में ही रहता है, एंड वो फाइनल आर्टिकलशिप चालू होते के बाद ऑफिस वाला एक, समझता है क्या? 4 लोगों का करियर बर्बाद, है कि नहीं? बराबर है कि नहीं? एंड ये सब होने के बाद लड़की एक डॉक्टर से शादी करती है या कलेक्टर से शादी करती है कि नहीं? मतलब ये सलमान खान, बराबर है कि नहीं? विवेक ओबराय, सब लाइन में, लड़की गई अभिषेक बच्चन, है कि नहीं? लड़की बाद में देखती है नहीं भाई मुझे तो एकदम ऐसे खानदानी टाइप का ये चाहिए, मुझे तो अभिषेक बच्चन ये ही चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए मुझे। एंड इधर ये 3 लोग लाइन में बैठे बस, है कि नहीं? ओके, जोक्स अपार्ट, जाने दो, छोड़ो, हर एक केस टू केस डिफर करता है। देखो आपका कौन सा केस है वो आप देख लेना भाई, बट मेरा बताने का काम था भाई, जो भी करना है ओके, या जो भी कुछ आपको ऐसा व्हाट एवर इट इज, थोड़ा करियर में पहले कुछ बन के दिखाओ, हाँ? ठीक है,
करियर पहले कुछ अपना बनाओ, कुछ स्टेज की जहां पे आप बोल सकते हो कि हाँ भाई मैंने कुछ अचीव किया है, उसके बाद में ये हो सकता है सब कुछ। कुछ कुछ लोगों को लगता है कि नहीं सर अभी तो कॉलेज लाइफ है, बाद में कब एंजॉय करेंगे, तो बहुत जिंदगी रहती है सामने भी। अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में सब कुछ सीए बन जाते हो, कंप्लीट करते हो, तो 21-22 की एज में तुम सीए बन सकते हो, बराबर है कि नहीं। 21-22 के एज में हो सकता है कि यू आर अर्निंग लेट्स से सम 50 lakhs पर एनम, 1 crore पर एनम, तो आपका जो अपॉर्चुनिटीज है ना वो स्कोप बढ़ जाएगा, ठीक है, जो स्कोप है ना वो बढ़ जाएगा, ठीक है बच्चों। अभी आपके पास जो 4 ऑप्शंस है ना वो 40 बन जाएंगे, मे बी यू विल गेट सम बेटर चॉइसेस, ठीक है। यस, चलो फिर कंटिन्यू करें बच्चों। अब तुम इसको मुझे फिलॉसफी मत चिपकाओ भाई कि मनी इज नॉट एवरीथिंग, ये मुझे फिलॉसफी से बड़ा डर लगता है, अपन प्रैक्टिकलिटी में रहने का, बराबर है कि नहीं। यस, चलो राइट डाउन। डिस्ट्रीब्यूट ₹5 lakhs among ABC in the ratio of distribute 5 lakhs among ABC in the ratio of 8:3:19, 8:3:19 हो जाएगा क्या सॉल्व? 5 लाख को आपको इस रेशियो में डिवाइड करना है, 8:3:19। यस बच्चों, अच्छा बताओ फिर एज शेयर क्या आएगा, बताओ एज शेयर क्या आएगा? 8/30 आएगा ना बच्चों, इंटू 5 lakhs, 8/30 इंटू 5 lakhs। अच्छा बीज शेयर क्या रहेगा? बीज शेयर, हाँ बोलो, 3/30 इंटू 5 lakhs, सही है। एंड सीज शेयर क्या आएगा? बोलो भाई, 19/30 इंटू 5 lakhs। अच्छा बताओ, मैं यहां पे ऐसे पूरा आंसर लिख रहा हूं, आप क्या एग्जाम में इतना करते बैठेंगे क्या यार? डायरेक्ट कैलसी पे होगा कि नहीं? तो करो 8/30 इंटू 5 lakhs का क्या आंसर है? बोलो 1,33,333.3333 है क्या? नेक्स्ट बोलो 50,000, नेक्स्ट 50,000 है क्या? है क्या? एंड लास्ट बोलो 3,16,666.66666, सही है क्या? अच्छा अब कुछ लोग हो सकते हैं कि वो बोलते रहेंगे सर राउंड ऑफ करो एंड ऑल दोस थिंग्स, तो मैंने पूरा आंसर लिखा है बच्चों, ये मोस्ट एक्यूरेट आंसर है, समझा क्या? कोई बोलता 1,33,333 लिखो, लास्ट वाला 3,16,667 लिखो, चल सकता है, समझ रहा है कि नहीं? डिपेंड्स ऑन हाउ इट इज गिवन इन द आंसर्स। समझता है आपको ये? यस और नो? ओके, समझा बच्चों आपको ये? बट देखो बच्चों, एक मिनट सुन रहे हो क्या? कभी आप कैलकुलेशन करते हो, कभी कभी क्या करते हो, डेसिमल पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट लेते हैं, 3 डिजिट लेते हैं, उसको राउंड ऑफ करते हैं कि नहीं हम लोग? तो कहां राउंड ऑफ करना चाहिए और नहीं करना चाहिए, उसके लिए मैं थोड़ा सा आपको गाइड करता हूं, ध्यान दोगे यहां पे? चलो यहां तक लिखा है कि आप लोग सब लोग बताओ। ओके, एक सब लोग सिर्फ 1 मिनट के लिए अच्छे से ध्यान देना यहां पे अभी। एंड बिना कैलकुलेटर यूज करके मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, बिना कैलकुलेटर यूज करके 2/3 इंटू 3 crores का क्या आंसर आना चाहिए? 2 crores, कॉमन सेंस यार। 2/3 तो 3 crores जो है 3 कितना आता है? 1 crore इंटू 2, इसका आंसर 2 crores है कि नहीं? इसका आंसर एग्जैक्ट 2 crores है कि नहीं? ऑब्वियसली 2 crores आंसर है। बट अब कभी कभी क्या होता है, स्टूडेंट कैलकुलेशन कैसे करता है? अच्छा कैलकुलेटर पे करो अभी, 2/3 पहले करो, 2/3 क्या आया? 0.666666 आया कि नहीं? फिर स्टूडेंट बोलता है कोई बात नहीं, 0.6666 मैं 0.67 लिख देता हूं, या 0.67 लिख दिया, करो कैलसी पे 0.67 उतना, कैलसी ऑन करो एक बार, एंड 0.67 ले लो, इंटू 3 crores कर लो, क्या आंसर है बताओ? 2 crores 1 लाख है मेरे ख्याल से,
2 करोड़ 1 लाख, तो इसका आंसर तो 2 करोड़ था, 1 लाख कहां से है? समझा क्या? आपने 0.67 किया ना, तो 0.66666 को 67 किया, तो थोड़ा सा नंबर बढ़ा दिया ना आपने, वो बढ़ाने की वजह से 1 लाख रुपए बढ़ रहे। समझा क्या? इसकी वजह से सुनो सुनो, तो राउंड ऑफ वो नंबर करने का जो आगे कहीं कैलकुलेशन में यूज नहीं होने वाला, एंड जो फाइनल आंसर है। समझा क्या? फाइनल आंसर समझो कभी 354.56 आया तो 355 किया, कोई प्रॉब्लम नहीं। समझा क्या? बट जो नंबर आगे और कैलकुलेशन के लिए यूज होने वाला है वो राउंड ऑफ नहीं करने का, फिर राउंडिंग का डिफरेंस क्रिएट होता है। समझा क्या? बट अगर आप 0.67 की जगह पे, आप ध्यान दे रहे हो क्या यहां पे, आप कैलसी पे अगर समझो एक्चुअल में ऐसा 0.6666666666 पूरा लेते समझो, तो आप ले लो 0.6666 पूरा ले लो, अभी 0.66 पूरा कैलसी पे 6 ले लो, लिया क्या आपने, इंटू 3 करोड़ करो, आंसर अभी आएगा 1 करोड़ 99 लाख 999.999 आता रहेगा। ये देखो 2 करोड़ ये, अरे 99 लाख 999.999, इसको तो 2 करोड़ करेगा ही ना कोई भी। समझा क्या? क्या मैंने जो बोला इससे समरी क्या है? बोलो, राउंड ऑफ वो नंबर करने का जो कैलकुलेशन में कभी आगे यूज नहीं होने वाला है, जो कहीं कैलकुलेशन में यूज होने वाला है वहां पे आपने क्या करने का, डेसिमल पॉइंट के बाद ज्यादा से ज्यादा डिजिट लेने का। क्या लेने का? ज्यादा से, डेसिमल पॉइंट के बाद में जितने ज्यादा डिजिट लोगे उतना आंसर एक्यूरेट होगा। समझा कि मैं क्या बोला? डेसिमल पॉइंट के बाद में जितने, बोलो, ज्यादा डिजिट्स लोगे उतना आंसर एक्यूरेट होगा। इज दैट क्लियर? मोर डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट, आंसर एक्यूरेट, एंड राउंडिंग और डिफरेंस कम, राउंडिंग और डिफरेंस कम हो जाएगा। इज दैट क्लियर माय फ्रेंड्स? ओके, चलो फिर ये डिस्ट्रीब्यूट वाले क्वेश्चन समझ में आ जाते क्या? फिर और एक क्वेश्चन दूं क्या ऐसा? राइट डाउन, डिस्ट्रीब्यूट रुपीज 80,000 among ABC in the ratio of 1/3 is to 2/3 is to 1/2, 1/3 is to 2/3 is to 1/2। इस रेशियो में 80,000 को डिवाइड करना है। समझा क्या आपको? ये इस रेशियो में 80,000 को डिवाइड करना है। डिस्ट्रीब्यूट 80,000 among ABC in the ratio of 1/3 2/3 1/2। ठीक है बच्चों? आई होप जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स है सबको समझ रहा है, सब कुछ अच्छे से सुना करो मेरे भाई, सारे डाउट्स क्लियर करूंगा मैं। यस, क्या आंसर है? हाँ चलो मैं सॉल्व करता हूं, आप करके रखो आपका आंसर जो भी है। डिस्ट्रीब्यूट 80,000 इन द रेशियो ऑफ 1/3 2/3 1/2। ठीक है बच्चों? अच्छा चलो मुझे बताओ A:B:C का क्या रेशियो है यहां पे? हाँ बोलो। 1/3 is to 1/3 is to 2/3 is to 1/2। एक काम करेंगे, ये रेशियो फ्रैक्शन में है तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाते हैं पहले। तो एक काम करेंगे, डिनोमिनेटर क्या क्या है बताओ? 3 3 2। मुझे ऐसा कोई नंबर है क्या बताओ जो 3 के भी एंड 2 के भी मल्टीपल के लिस्ट में है? 6। तो एक काम करो, सबको 6 से मल्टीप्लाई करो। 6 इंटू 1/3 क्या आता है? 2। इसका तो आंसर फास्ट बताया करो यार। 6 इंटू 1/3 क्या आंसर है? 2। 6 इंटू 2/3 4। 6 इंटू 1/2 3। समझा क्या? अब बोलो 80,000 को 2:4:3 के रेशियो में डिवाइड करना है। अब तो ये सिंपल क्वेश्चन बन गया कि नहीं? अब तो ये सिंपल क्वेश्चन बन गया कि नहीं? तो बोलो एज शेयर क्या रहेगा? बोलो 2/9 इंटू 80,000। नहीं समझा नालायकों को? बीज शेयर क्या रहेगा? बोलो 4/9 इंटू 80,000। एंड सीज शेयर क्या रहेगा? बोलो 3/9 इंटू 80,000। सही है क्या? अरे मेरे भाई जो 1/3 2/3 1/2 दिया था उसको मैं थोड़ा इजियर फॉर्मेट में लाया पहले। 2:4:3 जो दिया था रेशियो क्वेश्चन में उसी का सिंपलेस्ट फॉर्म 2:4:3 है ना। अच्छा सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे लाते ये पता है क्या आपको, या उसमें कंफ्यूजन है अभी?
रेशो का सिंपलेस्ट फॉर्म ला सकते हैं कि नहीं? तो सिंपलेस्ट फॉर्म लाया एंड उस रेशो में आपको डिवाइड करना है भी, तो कैलसी पे करो 80,000 डिवाइड बाय 9, किए क्या आप लोग? जो भी आया इंटू 2, आंसर इज 17,777.7777। उसके बाद में बोलो 35,555.5555 ऐसा है। एंड नेक्स्ट 26,666.6666, ये 3 नंबर से समझा क्या आपको? ये तीनों का टोटल ऑब्वियसली 80,000 आएगा। समझ है आपको ये? हाँ 79,999.999 आएगा। समझ आया क्या आपको ये? मतलब वो 80,000 ही है। समझता है क्या आपको ये? देखो बच्चों क्या होता है राउंडिंग ऑफ, कभी कभी जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्वेश्चन बताया था, ध्यान है क्या आपको? अच्छा एक मिनट ध्यान दो प्लीज, ये पहले कंप्लीट करो, उसके बाद और एक बताता हूं मैं। ये हो गया सबका? लिख के भी हो गया? ओके मुझे बताओ बिना कैलकुलेटर यूज करके बताओ, पहले सब लोग ध्यान दे रहे हैं यहां पे। 2 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 3 का क्या आंसर आएगा? 2। इतना कॉमन सेंस है, फर्स्ट स्टैंडर्ड का भी बच्चा, सेकंड स्टैंडर्ड का भी बच्चा कर लेगा कुछ तो मैनेज। इसका आंसर 2 है कि नहीं? आप कैलसी पे करो, आप 2 मैं बोल रहा हूं उतना करो, इंटू 3 डिवाइड बाय 2, 2 इंटू 3 डिवाइड बाय 2, क्या आंसर आया? मैं जितना बोला उतना किया करो, बोला ना आपको मैंने। 2 इंटू 3 डिवाइड बाय 3 करो, क्या आया? 2। बाप रे, 2 आया कि नहीं? 2 इंटू 3 डिवाइड बाय 3 क्या आया? 2 आया। अब कैलसी ऑन करो, थोड़ा सा देखो बच्चों, अपन आंसर देते वक्त समझा करो कि सामने इंसान खड़ा है, समझता है? हाँ चलो अब करो 2 डिवाइडेड बाय 3, 2 डिवाइड बाय 3 किए क्या आप लोग? इंटू 3 करो, इंटू 3, अब देखो 1.99 आया। अब देखो इतना सिंपल कैलकुलेशन जो अपने को डायरेक्ट आ रहा था, कैलकुलेटर को प्रॉब्लम है क्या कुछ? 2 आंसर दिया क्या उसने? क्या दिया? 1.99। ऐसे क्यों हुआ यार? कैलकुलेटर डायरेक्ट 2 क्यों नहीं बता पाया? क्योंकि क्या हुआ बताता हूं आपको मैं। कैलसी ऑन करो, 2 डिवाइड बाय 3 करो, 2 डिवाइड बाय 3 किया क्या? अब आंसर क्या है बताओ? 0.666666। जब आपको एंड में गए ना कैलकुलेटर के, उधर कैलकुलेटर का स्क्रीन खत्म हुआ है, आंसर उसके आगे भी है। समझा या नहीं? तो इसलिए वो समझता है कि आपको ये आंसर आगे भी है, तो इसलिए जितना कैलसी पे आप आया उससे ही मल्टीप्लाई कर रहे हो, इसलिए वो 1.999 आया, अदरवाइज 2 आंसर आ जाता। समझा क्या? तो ये 0.66, तो जितने ज्यादा डिजिट लेते आप उतना एक्यूरेट होता कि नहीं? एंड अगर समझो 2/3 को आप 0.6666 था, तो समझो आप सिर्फ 0.66 इतना ही लेते, तो 0.66 इंटू 3 करते तो 1.98 आता आंसर। तो राउंडिंग ऑफ डिफरेंस थोड़ा सा क्यों ना हो, ज्यादा होता है कि नहीं? तो आप 0.6666 पूरा लिए, इंटू 3 किए, तो आंसर क्या आता है? 1.99999 आता है। 1.99999 को तो हम 2 लिख ही सकते हैं। समझा या नहीं? तो कभी कभी वो जब ऐसे कैलसी पे 2/3 1/3 ऐसे नंबर आते जहां पे वो स्क्रीन खत्म ही नहीं होता। समझता है क्या आपको ये? अच्छा सिंपल और एक बताता हूं, 2 ले लो कैलसी पे, 2 लिया क्या? का स्क्वायर रूट ले लो, 2 का स्क्वायर रूट का बटन दबाओ, क्या आया? 1.41 समथिंग है। अच्छा रहने दो कैलसी पे, समझ आएगा आपको ये? अच्छा ये 2 का स्क्वायर रूट है, तो इसका स्क्वायर क्या आना चाहिए? 2। अब इंटू इक्वल टू करो, इंटू इक्वल टू से स्क्वायर आता है। देखो आप 1.99, अभी भी 2 नहीं आया। समझा या नहीं? इंटू इक्वल टू करो, इसका आंसर 1.9999 है। क्यों ऐसे हुआ यार? जब 2 का स्क्वायर रूट एंड वापस स्क्वायर किया, ये कैलकुलेटर को इतनी अक्ल नहीं है कि 2 आंसर आना चाहिए। तो ये 2 का जब स्क्वायर रूट कैलकुलेट हुआ ना बच्चों, तो वो नंबर क्या था? हाँ बोलो, 1.41421356 था कि नहीं? ये तो 12 डिजिट का ही कैलकुलेटर, ये पूरा आंसर बता ही नहीं सकता, क्योंकि आंसर आगे भी है। इसलिए इसका स्क्वायर करने के बाद में एग्जैक्ट 2 नहीं आया। समझा क्या? वो 1.99999 आया। इज दैट क्लियर? तो 1.9999 आया तो हम 2 ही लिखते हैं उसको। समझता है क्या? वो एक्चुअली 2 ही है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। इट इज जस्ट अ राउंडिंग आउट डिफरेंस ऑन कैलकुलेटर। गेटिंग दिस? ओके चलो दे दूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट डाउन, डिवाइड ₹600 among A, B, C, D in the ratio of 2 1/3, 8 2/3,
5/1/3 10/2/3 हो जाएगा क्या सॉल्व? डिवाइड 600 among ABCD in this ratio. करोगे सॉल्व बच्चों? तो क्या करना पड़ेगा पहले बताओ आप मुझे. वेरी गुड. जो दिया हुआ है उसका सिंपलेस्ट फॉर्म लाना पड़ेगा. सिंपलेस्ट फॉर्म लाओगे तो आसान हो जाएगा काम, है कि नहीं? Divide 600 among ABCD in the ratio of 2/1/3, 8/2/3, 5/1/3, 10/2/3. यस कर रहे हो बच्चों? तो A is to B is to C is to D का क्या रेशियो है पहले वो बताओ. जो दिया हुआ है वो 2/1/3 is to 8/2/3 is to 5/1/3 is to 10/2/3. चलो बोलो 2/1/3 मतलब क्या होता है? 7/3, देन 26/3, देन 16/3, देन 32/3. 32/3 है क्या? चलो सबको 3 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है ये? 7 is to 26 is to 16 is to 32. सही है? सही है. तो इस रेशियो में 600 रुपए का डिवाइड करना कोई बड़ी बात है क्या यार? तो बोलो ए का शेयर, शेयर ऑफ ए बी सी डी. तो शेयर ऑफ ए क्या रहेगा? 7 बाय, बोलो इनका टोटल कितना है? 7/81 इंटू 600, देन 26/81 इंटू 600, देन 16/81 इंटू 600, देन 32/81 इंटू 600. सही है क्या? तो शायद आपको पता रहेगा कि कैलकुलेटर पे कैसे आसानी से करेंगे. 600 डिवाइड बाय 81 पहले करके लेता हूं मैं. 600 डिवाइडेड बाय 81 कर रहे हो क्या आप? 600 डिवाइड बाय 81 कितना आता है? 600 डिवाइड बाय 81 का क्या आंसर है? 7.40. ऐसे कुछ है कि नहीं? उसके बाद इंटू 7 इक्वल टू क्या आंसर है बोलो? 51.85 अप्रोक्सीमेटली. 26 इक्वल टू बोलो 192.59 अप्रोक्सीमेटली. नेक्स्ट बोलो 118.52 इक्वल 518 है तो 52 कर सकता हूं मैं इसको. समझा क्या? एंड उसके बाद 32 इक्वल टू, हाँ बोलो 237.04 अप्रोक्सीमेटली. चलेगा क्या? समझ आया क्या? जनरली क्या होता है 237.03 आगे कुछ तो था ना, तो थर्ड डिजिट अगर 5 या 5 से ज्यादा रहा तो प्रीवियस डिजिट में 1 ऐड करने का. समझा क्या मैं क्या बोला? अगर जहां पे आप राउंड ऑफ कर रहे हैं उसका नेक्स्ट नंबर 5 या 5 से ज्यादा रहा तो प्रीवियस नंबर में ही 1 ऐड करने का. समझता है क्या? मतलब उसको 3 को 4 कर देने का. समझता है क्या? इज दैट क्लियर? तो ये 600 को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. थोड़ा बहुत कुछ रेशियो में कंफर्ट है. रेशियो में और भी कुछ कंसेप्ट्स है बट मैं आपको ऑब्वियसली ये चैप्टर रेशियो नहीं है, रेशियो, प्रोपोर्शन, लॉग्स एंड इंडाइसेस है. तो धीरे धीरे वो भी कुछ चीजें मैं प्रोपोर्शन के बाद बताऊंगा, थोड़ा आसान हो जाएगा. समझता है कि आपको ये लॉग्स, इंडाइसेस बहुत डिटेल में सीखना है. अब आप लोग सर आप ये इतना रेशियो, प्रोपोर्शन, लॉग्स, इंडाइसेस में 1 हफ्ता होगा सिर्फ आप रेशियो सिखा रहे हो. तो मैं एग्जैक्टली जानता हूं किसको कितना टाइम देना है, कौन सा. लास्ट डे तक अपना स्पीड ऐसा रीजनेबल ही रहेगा बट हर चैप्टर इतना लेंदी नहीं है ना बच्चों. समझता है क्या? तो आपका काम है क्लास को रोज आना, ध्यान देना. सिलेबस टाइम पे कंप्लीट होगा, मेरा वर्ड है आपके लिए. समझ रहा है क्या? सिलेबस टाइम पे कंप्लीट, एकदम टाइम पे कंप्लीट होगा, मैं प्रॉमिस कर रहा हूं आपको. आर यू गेटिंग दिस? अपने को ना सिलेबस कंप्लीट करना है, फिनिश नहीं. समझता है क्या? अच्छा, फिनिश करना और कंप्लीट करना में फर्क होता है. क्या होता है फर्क? फिनिश करना और कंप्लीट करना में फर्क है क्या? क्या फर्क है?
अच्छा समझो मैं बोल रहा हूं आपको, सुनो सुनो, अगर समझो मैं आपको बोल रहा हूं कि आफ्टर मैरिज इट सीम्स लाइफ इज फिनिश्ड, एंड समझो मैं बोल रहा हूं कि आफ्टर मैरिज इट सीम्स लाइफ इज कंप्लीट, तो मैं सिर्फ एक ही वर्ड चेंज किया, फिनिश की जगह कंप्लीट डाल दिया, तो वर्ड का मीनिंग अलग, अब सेंटेंस का मीनिंग अलग बन रहा है, अच्छा बन रहा है। लाइफ इज कंप्लीट, लाइफ इज फिनिश्ड, फर्क है ना, है या नहीं? तो अपने को सिलेबस क्या करना है? कंप्लीट, फिनिश नहीं करना है। फिनिश मतलब क्या? कुछ भी कर दिया, हाँ भाई ये चैप्टर चालू कर दिया, आधा आता है, अधूरा आता है, कुछ आता ही नहीं है, कुछ समझाया ही नहीं है, कुछ सिखाया नहीं है, बच्चे को वैसे भी लेना देना नहीं है, सिलेबस फिनिश्ड, कोई फायदा है क्या? कोई फायदा है क्या? मार्क्स में कन्वर्ट होगा नहीं ना वो, बट हमें ऐसा फील आना चाहिए लास्ट डे कि हाँ भाई हर चैप्टर बहुत अच्छे से आता है, इट सीम्स लाइक दिस इज बैच इज कंप्लीट, दिस बैच इज कंप्लीट, बहुत मजा आ रहा है अपने को पास होने का, तो अब कोई टेंशन ही नहीं है। हाँ उसके बावजूद एक आधा चैप्टर एक आधा पर्टिकुलर स्टूडेंट को थोड़ा इजी जाएगा, उसमें उसको ज्यादा एफर्ट्स लगेंगे, यस और नो, वो तो देखना पड़ेगा टाइम वाइज, है या नहीं? बट अपने को एक क्लास में होना चाहिए कि भाई हाँ मैंने सब कुछ कंप्लीट किया है। एंड देखो आप आधा अधूरा कुछ तो क्लास को आओगे, 15 दिन नहीं आओगे, उसके बावजूद आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते मुझसे कि सर मुझे फिर भी आना चाहिए, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं वो, समझ है कि नहीं? तुम एब्सेंट रहोगे और मुझे बोलोगे कि नहीं सर मुझे नहीं आ रहा है, तो इसका रीजन भी आपको पता है ना, है या नहीं? मैं कुछ जादू थोड़ी कर सकता हूं, है या नहीं? आपको क्लास तो अटेंड करना ही पड़ेगा ना रोज, यस। चलो ये होगा क्या बताओ? ओके अभी मैं आपको थोड़ा कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट ऑफ प्रपोर्शन बताऊंगा। प्रपोर्शन मतलब रेशो का ही आगे का कंसेप्ट है, बस चलेगा क्या? हम अब क्या सीखेंगे? प्रपोर्शन। तो लिखो नोटबुक में प्रपोर्शंस। प्रपोर्शंस ये वर्ड कभी डेली लाइफ में यूज करते हैं क्या? अपन कभी यूज करते हैं क्या? एक आधा सेंटेंस बताओ जहां पे आप प्रपोर्शन ये वर्ड यूज करते। हाँ बताओ। समझो मैंने आपको बोल दिया, ध्यान दे रहे हो क्या? समझो मैंने बोल दिया कि 2 मैंगोज 20 रुपए में मिल रहे, 2 मैंगोज 20 रुपए में मिल रहे, तो 3 मैंगोज कितने रुपए में मिलेंगे? 30। कॉमन सेंस है कि नहीं? आपने प्रपोर्शन का ही कंसेप्ट यूज किया, समझा या नहीं? यस और नो? आप क्या बोले? 2 मैंगोज अगर 20 रुपए में है तो आपने प्रपोर्शनेटली 3 मैंगोज का प्राइस कैलकुलेट कर लिया, यस और नो? क्या किया? प्रोपोर्शनेटली आपने प्राइस बढ़ा दिया, तो 2:20, 2 मैंगो 20 रुपए, तो फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म का रेशियो क्या था? 1:10। 3:, क्या होना चाहिए? 30, तो ये 1:10 आएगा। समझा क्या आपको? ये प्रोपोर्शनेटली। कोई आपको बोला रहेगा, समझो मैं आपको बोल रहा हूं कि लास्ट ईयर में हमने 3000 स्टूडेंट को पढ़ा लिया, तो मेरा इनकम इतना था, इस साल मैं उम्मीद कर रहा हूं कि मैं 4000 स्टूडेंट को पढ़ाऊंगा कम से कम, तो प्रोपोर्शनेटली मेरा इनकम क्या रहेगा? मे बी यू कैन कैलकुलेट और नॉट, यस और नो? आर यू गेटिंग माय फ्रेंड्स? प्रोपोर्शनेटली, क्या बोल रहा हूं मैं? प्रोपोर्शनेटली। तो अब ये कैसे एग्जैक्टली कैलकुलेशन में यूज होता है वो सीखेंगे हम लोग, बहुत आराम से सीखेंगे। ओके समझो कोई 4 क्वांटिटीज है A B C D, ओके? तो एक क्वेश्चन लिखो, चलो। व्हेन A, B, C, D are said to be in proportion, तो ये 4 क्वांटिटीज प्रोपोर्शन में है, ऐसा कब बोला जाता है? When 4 quantities are said to be in proportion. क्वेश्चन लिखे बच्चों आप लोग। When 4 quantities are said to be in proportion. When A, B, C, D are said to be in proportion. ध्यान दे रहे हो सब लोग? When A, B, C, D are said to be in proportion. ये क्वेश्चन है, ओके? तो if, अब मुझे बताओ, A is to B मतलब क्या है ये बोलो? रेशो ऑफ फर्स्ट टर्म टू सेकंड टर्म। आई एम श्योर आपको ये पता है ऑलरेडी। रेशो ऑफ फर्स्ट टर्म टू सेकंड टर्म इज इक्वल टू रेशो ऑफ थर्ड टर्म टू फोर्थ टर्म। अच्छा सेकंड टू थर्ड नहीं, सेकंड टू थर्ड किया ना तो वो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन हो जाता है, वो अलग कंसेप्ट है। मैंने बोला क्या अभी तक कंटिन्यूड प्रोपोर्शन? मैं क्या बोला? व्हेन 4 टर्म्स आर सेड टू बी इन प्रोपोर्शन। मैं अभी तक कंटिन्यूड प्रोपोर्शन बोला भी नहीं, समझा क्या? व्हेन रेशो ऑफ फर्स्ट टर्म टू सेकंड टर्म इज इक्वल टू रेशो ऑफ, बोलो, थर्ड टर्म टू फोर्थ टर्म। तो इफ A is to B इज इक्वल टू, बोलो, C is to D, देन अगर ऐसा रहा, देन, हाँ बोलो, A, B, C, D are, बोलो मेरे भाई, said to be in proportion। समझता है क्या?
यस और नो? अच्छा चलो, मैंने क्या लिखा था? इफ ए इज टू बी इज इक्वल टू सी इज टू डी लिखा था कि नहीं? एक मिनट ध्यान दो, एक मिनट स्क्रीन पे ध्यान दो, यहां पे बाद में लिखो. दैट इज, कैन आई से ए डिवाइडेड बाय बी मस्ट बी इक्वल टू सी डिवाइड बाय डी? ऐसा रहा तो ए बी सी डी आर सेड टू बी इन प्रोपोर्शन, एंड ए डिवाइड बाय बी इज इक्वल टू सी डिवाइड बाय डी कब रहेगा? व्हेन ए डी इज इक्वल टू बी सी. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ए इंटू डी इज इक्वल टू बी इंटू सी. समझा क्या? अच्छा, मैंने अगर 4 टर्म लिख दिए ए बी सी डी, तो उसमें कॉर्नर के 2 टर्म कौन से हैं? ए एंड डी. ए एंड डी ये कॉर्नर के 2 टर्म है, तो ए इंटू डी मतलब क्या हुआ? बोलो, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स. क्या है ये? बोलो, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स मतलब कॉर्नर के 2 टर्म. ए बी सी डी में ए एंड डी कॉर्नर है ना यार, एंड बी एंड सी क्या है? मिडल 2 टर्म्स है, तो इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स. इफ प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स. मीन्स मतलब मिडल 2 नंबर्स. अगर ऐसा रहा तो 4 क्वांटिटीज आर सेड टू बी इन प्रपोर्शन. तो चलो मुझे आंसर दो. व्हेन 4 क्वांटिटीज पी क्यू आर एस आर सेड टू बी इन प्रपोर्शन. इसका मैं डायरेक्ट अगर ऐसा आंसर बोला तो चलेगा क्या? इफ पी एस इज इक्वल टू क्यू आर, पी क्यू आर एस आर इन प्रपोर्शन. If PS is equal to QR, PQRS are in proportion. So if product of extremes is equal to product of means, 4 quantities are said to be in proportion. सही है बच्चों? लिख के लो. When ABCD are said to be in proportion. देखो बच्चों, अगर तुम नोट्स अच्छे से बना रहे हो ना बच्चों, आपको 15-20 मिनट लगते हैं हार्डली, जो मैंने एक लेक्चर में पढ़ा है वो एकदम मास्टराइज करने के लिए घर जाके. बराबर है या नहीं? आपने, अगर आप में से कोई भी बच्चा अगर घर जाके जितना मैंने उस दिन पढ़ाया उतना पढ़ेगा तो उसको लगेगा हाँ भाई 15-20 मिनट में मैंने सब अच्छे से रिवाइज कर लिया है कि नहीं? बट जो क्लास को आया नहीं है उसको 15-20 मिनट में रिवीजन हो जाएगा क्या? तुम्हारा नोटबुक पढ़ के थोड़ा चांस कम है या नहीं? तो व्हेन ए बी सी डी आर सेड टू बी इन प्रपोर्शन का आंसर इज व्हेन ए डी इज इक्वल टू बी सी. When AD is equal to BC, when product of extremes is equal to product of means, 4 quantities are said to be in proportion. When product of extremes is equal to product of means, 4 quantities are said to be in proportion. समझा बच्चों? मैंने अभी तक proportion की बात किया, continued proportion की बात मैंने अभी तक किया ही नहीं. समझा क्या? तो टेल मी, व्हेन U, V, W, X are in proportion, when UX is equal to VW, या सिंपल लैंग्वेज में when U is to V is equal to W is to X, UV, WX are said to be in proportion. UV, WX are said to be in proportion. Do you agree my friends? अच्छा, मैंने एक ऐसा सेंटेंस लिखा तो चलेगा क्या? बताओ. इफ ratio of first to second term, ratio of, बोलो, first to second term is equal to, बोलो मेरे भाई, ratio of third to fourth term. If ratio of first to second term is equal to ratio of third to fourth term, then, बोलो मेरे भाई, 4 quantities are said to be in proportion. 4 quantities are said to be in, बोलो, proportion. When the ratio of first quantity या first term is to second term is equal to ratio of, बोलो, third term to fourth term, then 4 quantities are said to be in proportion. 4 quantities are said to be in proportion. I hope you are getting this. कुछ गया दिमाग में? पक्का बच्चों? When product of extremes is equal to product of means, 4 quantities are said to be in proportion. Yes or no? अच्छा, मैं ये जो लिख रहा हूं अभी वो सही है क्या? बताओ. If P is to Q is equal to R is to S, then PQRS are in proportion. और उसी को मैं ऐसे बोल सकता हूं क्या? PS is equal to QR. PS is equal to QR. Then, हाँ बोलो, PQRS are, बोलो, said to be in proportion. I hope you are getting my friends.
देन PQRS आर सेड टू बी इन प्रपोर्शन। चलो लिख रहे हो क्या ये भी, या वही वही लिख के दे रहे हो वापस? तो भी आपके रिवीजन के लिए काम ही आएगा ना यार। व्हेन 4 टर्म्स आर सेड टू बी इन प्रपोर्शन का समझा मीनिंग? PQRS are said to be in proportion if PS is equal to QR। PS मतलब क्या है बच्चों? ये प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। QR क्या है? प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। 4 quantities are said to be in proportion। 4 quantities are said to be in proportion। सही है बच्चों? ठीक है, देखो 100 से 105 लेक्चर, 105 में भी मैक्सिमम 110, ओके, इतना लेक्चर आपने अपने 5 लेक्चर हो गए। आप समझ रहे हो क्या? 100 लेक्चर तक ये पूरा सिलेबस बहुत अच्छे से जबरदस्त तरीके से कंप्लीट होता है। समझता है क्या आपको? आपको हर लेक्चर अटेंड करना है, समझता है क्या? एंड कोई भी एक लेक्चर मिस किया ना, तो कभी कभी क्या होता है, वो एक लेक्चर मिस किया, आपको लगता है कि सर क्या होता है, उसके बावजूद मैं पास हो गया, राइट? फाउंडेशन हो भी जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा एक आधा हो जाता है। बट मुझे बताओ, समझो मैंने एक चैप्टर में स्टैंडर्ड डिविएशन सिखाया है, समझता है क्या आपको? एंड समझो आपने मिस कर दिया, बाई चांस आप समझो एग्जाम में आए नहीं स्टैंडर्ड डिविएशन, आप पास भी हो गए, समझता है क्या? आपको जो भी है मार्क्स मिल भी गया, आपको 205, 210, 230 मार्क्स मिल गए, फाउंडेशन में पास हो गए आप लोग। इंटर में कहीं तो जाएगा, FM सिखाएगा कोई, तो वो बोलेगा कि चलो भाई इसका स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट करके फटाक से बताओ। आप बोलोगे भाई मुझे तो आता ही नहीं कुछ, अटक गए ना कहीं तो भी। समझता है क्या? प्रॉब्लम तो फ्यूचर में भी आता है मेरे भाई, समझता है क्या आपको? ये आपने कल जाके कोई तो सिलेबस आपने इनकम टैक्स का समझो मान लो कुछ पार्ट एक कंप्लीट किया ही नहीं, कल जाके आप प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए, ओके, कल क्लाइंट आया और वो बोल रहा है कि अरे यार मैंने ये कार ली थी और ये प्राइस पे बेच दी, जरा बताओ इसका कैपिटल गेन कितना आएगा? तुम बोलोगे अरे यार वो चैप्टर तो किया ही नहीं था। ऐसा चलने वाला है क्या? अपने को अगर एक फुल फ्लेजर सीए बनना है तो पूरा नॉलेज लेना पड़ेगा ना बच्चों, अभी पूरा नॉलेज लेना पड़ेगा, बाद में आप स्पेशलाइजेशन भले किस में भी करो। समझा कि मैं क्या बोल रहा हूं? बाद में हो सकता है कि ये लड़की बोलेगी सर मुझे कोई लेना देना नहीं कॉस्टिंग से, मैं FM से, इससे मैं सिर्फ इक्विटी रिसर्च में काम करूंगी, चल सकता है। मतलब पूरे सीए करिकुलम में उसने एक चैप्टर उठाया और उस पर करियर किया, हो सकता है। समझा कि मैं क्या बोल रहा हूं? समझो वो ये समझो कोई एक लड़का बोल रहा है कि सर ये सब भाड़ में गया सर, मैं सीए बनने तक सब पढ़ा, अब मैं करियर सिर्फ फॉरेक्स मैनेजमेंट में करूंगा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट में करूंगा, बाकी मुझे कोई लेना देना नहीं। पॉसिबल है? समझा या नहीं? पॉसिबल है, बाद में ये पॉसिबल है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? बट अब बताओ बच्चों, तुम 12th के बाद में MBBS को ज्वाइन किए, तुम ये बोल सकते हो क्या भाई मुझे सिर्फ हार्ट सीखा, मुझे आजू बाजू का कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ हार्ट सर्जन बनना है, समझता है कि नहीं? मुझे मालूम ही नहीं करना पैर में क्या हो रहा है। चलता है क्या? MBBS में क्या सीखना पड़ेगा? सब कुछ सीखना पड़ेगा कि नहीं? या न्यूरो सर्जरी डायरेक्ट 12th का बच्चा डायरेक्ट MBBS फर्स्ट ईयर में न्यूरो सर्जरी करेगा? जरा ओपन करके देखते क्या क्या हो रहा है। चलता है क्या ऐसे? समझता है कि नहीं? MBBS में तो सब कुछ सीखना पड़ेगा कि नहीं? उसके बाद में हाँ उसको न्यूरो सर्जन बनना है तो MBBS के बाद में उसको कुछ MD MS इन न्यूरो सर्जरी जो भी कुछ रहेगा वो करना पड़ेगा, MS करना पड़ेगा, हो सकता है उसमें और उसको सुपर स्पेशलाइजेशन करना पड़ेगा, तब जाके वो बनेगा न्यूरो सर्जन। करेक्ट है या नहीं? वो ऐसे बोल सकता है क्या 11th स्टैंडर्ड में मुझे फिजिक्स क्यों पढ़ा रहे हो भाई, मुझे न्यूरो सर्जन बनना है? इंडिया में अभी तक वो आया नहीं ना यार कि डायरेक्ट उसको 11th स्टैंडर्ड से ही स्पेशलाइजेशन, ऐसा होता नहीं है ना? करेक्ट और नॉट? बाद में तुम एक एरिया में करियर कर लेना बच्चों, बाद में मास्टरी कर लेना, बट क्या होता है वो एक एरिया में मास्टरी करते वक्त में बिल्कुल कोई दूसरा रेफरेंस आया तो मुझे मालूम ही नहीं है, ऐसा हो सकता है क्या? वो एक बेसिक नॉलेज, देखो मेरा स्पेशलाइजेशन है समझो मैथ्स एंड कॉस्टिंग, इसका मतलब मैं इनकम टैक्स कुछ भी नहीं जानता, ऐसा है क्या? मुझे इनकम मेरा खुद का रिटर्न समझने लायक क्या स्लैब्स है, कैसे कैपिटल गेन होता है, क्या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, क्या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, क्या इंडेक्सेशन होता है, इतना बेसिक समझना चाहिए कि नहीं? बट आप कोई बोलेगा कि सर ये पर्टिकुलर डिडक्शन कौन सा सेक्शन, मुझे नहीं पता है, बिकॉज आई एम नॉट इन टच। मैंने 2004 में इनकम टैक्स पढ़ा जब मुझे सीए बनने के लिए, उसके बाद में कभी नहीं पढ़ा डिटेल में। बट आप बताओ मेरा जो स्पेशलाइजेशन एरिया है उसमें तो मुझे हर अपडेट रखना पड़ेगा कि नहीं? यस और नो? बाद में आपको जो करना है करो, समझ रहा है? लेट इट बी इन टीचिंग, लेट इट बी इन इक्विटी रिसर्च, लेट इट बी इन फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, समझता है क्या? लेट इट बी इन ट्रांसफर प्राइसिंग, लेट इट बी इन ऑडिट, लेट इट बी इन टैक्सेशन, लेट इट बी इन स्टैट्यूटरी ऑडिट,
लेट इट बी इन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, कोई भी करियर करो उसके बाद में, वॉट एवर, खुद का बिजनेस करो, प्रैक्टिस करो, वॉट एवर इट इज। कोई जीएसटी का कंसल्टेंट बनेगा, कोई हो सकता है ट्रांसफर प्राइसिंग का कंसल्टेंट बनेगा, कोई प्रोजेक्ट एडवाइजरी में काम करेगा, कोई प्रोजेक्ट फाइनेंस में काम करेगा, हो सकता है कोई बोलेगा सर मैं दुबई में जाके जॉब करता हूं, हो सकता है कोई बोलेगा सिंगापुर में जॉब करता हूं, कोई बोलेगा नहीं सर मैं यूएस में जाके सीपीए कंप्लीट करता हूं, वहां पे काम करूंगा, कोई बोलेगा मैं सीएफए कंप्लीट करूंगा सर मैं ये करूंगा। हजारों ऑप्शन है, समझता है क्या? बट आपने को बेसिक सीए बन के वो ऑप्शन एक्सप्लोर करना है, समझता है क्या? कुछ लोग क्या बोलते हैं वो सीए फाउंडेशन है सर, वो सीए फाइनल के बाद में 10 अपॉर्चुनिटीज है, मुझे आज बताओ। सुनने को बहुत मजा आता है बट ये करेक्ट टाइम नहीं है वो सुनाने का, समझता है क्या आपको? ये पहले आपको वो लेवल तक आना पड़ेगा ना, है या नहीं? अगर आपको कोई बोलेगा फर्स्ट स्टैंडर्ड का बच्चा आईएएस अच्छा या आईपीएस, तो क्या बोलोगे आप? भाई तो एक काम कर, अभी एडिशन सब्ट्रैक्शन सीख ले, करेक्ट और नॉट? वो बोलेगा ऐसे कैसे बोल रहे हो, मुझे इंसल्ट कर रहे हो क्या मेरा? आप क्या बोलोगे? भाई तेरा अभी वो स्टेज नहीं है, करेक्ट और नॉट? हर स्टेज से स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ता है ना अपने को, करेक्ट और नॉट? करियर में ना स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ता है, अचानक से नहीं होता रहता ऐसे सब कुछ, है कि नहीं? तो अभी अपन अपने सामने जो भी कुछ सिलेबस है उसको पूरा ईमानदारी से कंप्लीट करते है या नहीं? यस, चलो ये हो गया क्या? व्हेन 4 क्वांटिटीज आर सेड टू बी इन प्रोपोर्शन, समझा क्या आपको ये? चलो राइट डाउन। 18, 30, 2k, 90 आर इन 900, लिखो ये 900 आर इन प्रपोर्शन, आर इन बोलो प्रपोर्शन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हो जाएगा बच्चों ये सॉल्व? हाँ तो बोलो कम से कम। कैसे सुस्त बैठे यार, सुस्त किस्म के लोग हैं तुम में से कुछ। 18, 30, 2k, 900 are in proportion. Find the value of k. Find the value of k is a question. $18, 30, 2k and 900 आर इन प्रोपोर्शन। देखो एक डाउट है यहां पे, सर आप मॉड्यूल के क्वेश्चन भी करवाओगे क्या? यस बेटा, मैं आपके नोट हाथ में मेरे नोट्स आने दो, आपको देखते ही सब समझेगा कि उसमें क्या क्या है। अभी अपन जो सामने क्वेश्चन चल रहा है उस पर फोकस कर सकते हैं क्या? रोज इंटरव्यू लेते मेरा कुछ स्टूडेंट तो, है कि नहीं? आप ये करोगे क्या, आप ये करवाओगे क्या, आप ऐसा करोगे क्या? भाई जो अभी मैं कर रहा हूं वो कर, तू है या नहीं? यस, क्या आंसर है? 270। आर यू श्योर? अच्छा बताओ, अगर ये प्रपोर्शन में है तो 18 इंटू 900 ये क्या है बच्चों? 18 इंटू 900 क्या है? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। 30 इंटू 2k ये क्या है? प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। सही है? देयरफॉर k इज इक्वल टू क्या आएगा बोलो? 18 इंटू 900 डिवाइडेड बाय 60। 30 इंटू 2 क्या आंसर है? 18 इंटू 900 लिया क्या आपने? डिवाइडेड बाय 60 का आंसर इज 270। तो k का वैल्यू इज 270। तो व्हेन 4 क्वांटिटीज आर इन प्रपोर्शन, ये समझा क्या आपको? एटलीस्ट बेसिक चीज, व्हेन रेशियो ऑफ फर्स्ट टर्म टू सेकंड टर्म इज इक्वल टू रेशियो ऑफ सेकंड टर्म, सॉरी रेशियो ऑफ थर्ड टर्म टू फोर्थ टर्म। 4 टर्म्स आर सेड टू बी इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन। 4 टर्म्स आर सेड टू बी इन, सॉरी नॉट कंटिन्यू प्रपोर्शन, नहीं प्रपोर्शन। समझा क्या आपको ये? चलो अब मैं आपको सिखाऊंगा, लिख रहे हो क्या आप? व्हेन, टाइम है क्या अभी? थोड़ा 5 मिनट चल सकता है ना? नहीं चलेगा बच्चों? चलो देखते हैं अब क्या होता है 5 मिनट। व्हेन ए बी सी डी आर सेड टू बी, व्हेन ए बी सी डी आर सेड टू बी इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन, when ABCD are said to be in continued proportion। ABCD को continued proportion में ऐसा कब बोला जाता है देखते हैं। when ABCD are said to be in continued proportion, ध्यान दे रहे सब लोग? अच्छा अभी तक जो मैंने बोला वो proportion था, अब क्या है? continued proportion। तो राइट डाउन, if A is to B, मतलब ये क्या है? रेशियो ऑफ फर्स्ट टर्म टू सेकंड टर्म इज इक्वल टू, एक मिनट ध्यान दो यहां पे, देखो मैं बोर्ड पे क्या लिखा? C is to D, मतलब इज रेशियो ऑफ थर्ड टर्म टू फोर्थ टर्म। ऐसा रहा तो वो टर्म्स किस में रहते हैं? प्रपोर्शन में।
बट अगर इट इज इक्वल टू बी इज टू सी ऑल्सो, समझा क्या? मतलब रेशियो ऑफ फर्स्ट टर्म टू सेकंड टर्म टू थर्ड टर्म टू फोर्थ टर्म, अगर ये सब सेम रहेंगे तो टर्म्स आर सेड टू बी इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन। कुछ जा रहा है क्या दिमाग में? तो व्हेन ए इज टू बी इज इक्वल टू बी इज टू सी इज इक्वल टू सी इज टू डी, देन बोलो क्या रहेगा? ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी आर said to be in continued proportion, are said to be in continued proportion. तो when four quantities are in continued proportion, समझा क्या आपको? when ratio of बोलो first to second term is equal to ratio of second to third term is equal to third to fourth term, then four terms are said to be in continued proportion. समझा क्या आपको? अच्छा आप सुनो ध्यान से सब लोग, लेट्स से 20, ध्यान दे रहे हो सब लोग, 30, 20, 30, 18, 27. मुझे बताओ व्हाट इज द रेशियो ऑफ फर्स्ट टर्म टू सेकंड टर्म? 2:3. व्हाट इज द रेशियो ऑफ सेकंड टर्म टू थर्ड टर्म? 5:3. तो फर्स्ट सेकंड एंड सेकंड थर्ड का रेशियो सेम है क्या? बाप रे, फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म का रेशियो क्या है? 2:3. सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म का रेशियो क्या है? 5:3. ये रेशियो सेम है? अपन इंसान तो है क्या कम से कम? इंटेलिजेंट इंसान बाकी छोड़ दो. व्हाट इज द रेशियो ऑफ फर्स्ट टर्म टू सेकंड टर्म? 2:3. सेकंड टर्म टू थर्ड टर्म 5:3. ये सेम है क्या? अच्छा नालायक को 2:3 एंड 5:3 सेम है क्या? ये पूछ रहा हूं मैं. सेम है नालायक को? हाँ क्या बोल रहे हो फिर? फर्स्ट टर्म टू सेकंड टर्म का रेशियो क्या है? 2:3. सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म का रेशियो क्या है? ये सेम है क्या? नहीं है, ये आंसर है. ये सेम है क्या? नहीं है. तो ये नंबर्स कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में तो नहीं हो सकते. अब बताओ व्हाट इज द रेशियो ऑफ फर्स्ट टर्म टू सेकंड टर्म? 2:3. व्हाट इज द रेशियो ऑफ थर्ड टर्म टू फोर्थ टर्म? 2:3. थर्ड फोर्थ 2:3 है कि नहीं? ये सेम है क्या? सेम है ये. मतलब तुम खुद के बारे में सोच के देखो, शर्म आएगी तुमको. नालायक को 2:3 एंड 2:3 सेम है क्या? तो बोल रहे नहीं. शर्म आने की बात है या नहीं सच्ची में? व्हाट इज द रेशियो ऑफ फर्स्ट टर्म टू सेकंड टर्म? 3:4. 2:3. तो ये सेम है. मतलब दीज क्वांटिटीज आर इन प्रपोर्शन बट नॉट इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन. लिखो नालायक को, दीज फोर टर्म्स आर इन, बोलो, proportion but not in continued proportion, but not in continued proportion. Do you agree? Yes. What is the ratio of as, मुझे बताओ, फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म का रेशियो क्या था? 20:30, मतलब 2:3 is equal to 18:27. बट दिस इज नॉट इक्वल टू 30:18. समझता है ना? सेकंड एंड थर्ड का रेशियो उसके इक्वल नहीं था, इसलिए ये टर्म्स प्रोपोर्शन में थे बट कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में नहीं थे. समझा क्या आपको? देखो मेरे भाई, मेरा ना एक 8.5-9 साल की बेटी है, 3-4 साल का बेटा है. मैं कम से कम उनकी शादी तक जीना चाहता हूं. समझ रहा है ना? तो आप उस प्रोसेस में इंटरप्शन मत बनना. मतलब मैं 2:3 बोल रहा हूं, 2:3 बोल रहा, ये सेम है क्या? नहीं. हाँ, इतना भी मत करो यार, है कि नहीं? बराबर है कि नहीं? ओके, हाँ लेंगे और एक सम तो लेंगे. प्रोपोर्शन एंड कंटिन्यू प्रोपोर्शन समझा क्या आपको ये? ओके, अब बताओ, ध्यान दे रहे हो क्या? यहां पे 8, 12. व्हाट इज द रेशियो ऑफ फर्स्ट टर्म टू सेकंड टर्म? 8, 12. हाँ बोलो. 2:3.
18. What is the ratio of second term to third term? 2:3. 6 से डिवाइड किया तो what is the ratio of third term to fourth term? 2:3. फर्स्ट सेकंड का क्या रेशियो है? 2:3. सेकंड थर्ड का 2:3. थर्ड फोर्थ का 2:3. तो आर दीज वेदर दीज नंबर्स आर इन प्रोपोर्शन? यस. दे आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन? यस. तो वो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है तो प्रोपोर्शन में तो रहेगा ही ना, करेक्ट और नॉट? बट प्रोपोर्शन में रहेगा तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में रहना जरूरी नहीं है, समझा क्या? बट अगर वो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में रहेगा तो प्रोपोर्शन में तो रहेगा ही, समझा आपको ये? तो राइट डाउन दीज फोर क्वांटिटीज आर इन continued proportion. These four quantities are in continued proportion as बोलो 8:12 is equal to 12:18 is equal to 18:27 and everything is equal to 2:3. आप बोल सकते हो ऐसे? yes or no? एंड मैं यहां पे ऐसा एक सेंटेंस ऐड किया तो चलेगा क्या? बताओ. दे आर इन प्रोपोर्शन अल्सो, चलेगा क्या? कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है तो प्रोपोर्शन में रहेगा ही. दे आर इन प्रोपोर्शन अल्सो. डू यू एग्री? एंड अगर यहां तक लिखा है तो एक आज का लास्ट सेंटेंस मुझे बताओ, मैं जो बता रहा हूं वो सही है क्या? बताओ. बस सही है तो लिखेंगे, कहानी खत्म आज की. ठीक है? If four quantities are in continued proportion, then they must be in proportion. But if four quantities are in proportion, then it is not necessary that they are in continued proportion. समझा क्या? जैसे मे भी आपने लॉ में पढ़ा रहेगा कि every contract comes from an agreement. बट एवरी एग्रीमेंट इज नॉट नेसेसरीली अ कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए बहुत कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ता है. प्रॉपर ऑफर, एक्सेप्टेंस, इंटेंशन, करेक्ट है या नहीं? लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट, और भी कंसिडरेशन, और भी क्राइटेरियाज है. तो एग्रीमेंट, हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा जरूरी नहीं है, बट हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट के थ्रू ही आता है. वैसे ही अगर चार टर्म्स कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है तो प्रोपोर्शन में तो रहेगा ही, करेक्ट और नॉट? बट अगर वो प्रोपोर्शन में है तो जरूरी नहीं है कि वो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में रहेगा. चलो ये सेंटेंस आप मुझे वापस बताओ. हाँ बोलो. इफ फोर क्वांटिटीज आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन देन दे मस्ट बी इन प्रोपोर्शन. वेर एज, हाँ बोलो. इफ फोर क्वांटिटीज आर इन प्रोपोर्शन इट इज नॉट नेसेसरी दैट दे आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन. इतना लिखो, हो गया आज का क्लास. लिख रहे हो क्या? हाँ लिखो लिखो. चैलेंज मत क्या करो. हाँ देखो एक दिन ना बहुत महंगा पड़ेगा. आप अभी तक मुझे जानते नहीं हो ठीक से. If four quantities are in continued proportion, if four quantities are in continued proportion, then बोलो मेरे भाई, they must be in proportion. If four quantities are in continued proportion, then they must be in proportion. Okay. Whereas करके नेक्स्ट लाइन लिखो. If बोलो four quantities are in, if four quantities are in proportion, then बोलो it is not necessary, it is not necessary that, it is not necessary that they are in, it is not necessary that they are in continued proportion. ये सेंटेंस समझा बच्चों? तो चार टर्म प्रोपोर्शन में है तो वो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में रहना जरूरी नहीं है. इज दैट क्लियर? बट अगर वो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है तो डेफिनेटली दे आर इन प्रोपोर्शन आल्सो. तो बाकी इसके आगे का जो भी पार्ट है वो मंडे को सीखेंगे बच्चों. चलेगा? शैल वी स्टॉप हियर फॉर द डे? यस. थैंक यू बच्चों.